बना प्रैक्टिस शीट? 3 नहीं बना। और बाकी लोग 24 प्रश्नों में 4:30 आ पाएंगे कल से? 4:30 तो 4:30 बजे आपका सीजी लगेगा ना, और 5:30 हिंदी, और 6:30 से 8:30 आपका चलेगा मैथ्स और रीजनिंग। 2 घंटे कम से कम रहेगा तो 4 दिन में काफी कुछ कवर हो जाएगा अपना। तो 2 घंटे क्लास रहेगा आज से मेरा, 2 घंटे लगभग चलेगा क्लास। 13 और किसमें डाउट है? किनका पहला क्लास है ये? पहला क्लास आप 4 लोगों का, 5 लोगों का पहला क्लास है ये। एक आध प्रश्न में हो सकता है, ठीक है, एक आध 2 प्रश्नों में हो सकता है। याद हो गया है प्लेस वैल्यू, अपोजिट वैल्यू और किसके विपरीत कौन सा अक्षर? तो शब्द का कोड अपन शब्द में किए थे, शब्द का कोड संख्या या अंक में करेंगे, लेकिन आज मैं चाइनीज कोडिंग करके एक टॉपिक है वो खत्म कर रहा हूं। एक दिन का समय और दे रहा हूं आप लोग को कि प्लेस वैल्यू, विपरीत वैल्यू, कौन सा अक्षर किसके अपोजिट, ये सब एक बार और पढ़ लो, एक बार और रिवाइज कर लो ताकि याद हो जाए। क्योंकि जब शब्द का कोड अपन संख्या या अंक में करेंगे ना, कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था अपना, शब्द का कोड जब अपन संख्या या अंक से करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि पूरा रटा होना चाहिए। मतलब जैसे ही टी बोलूंगा तो आपको 20 याद आना चाहिए तुरंत। 20 दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो 7 याद आना चाहिए। ले यार बाद में कर देंगे, साइन वाइन, साइन वाइन कर देना आराम से यार। 9 और 13 नहीं बना है लक्ष्मी वर्मा ऑनलाइन में? 9 और 13 में डाउट है क्या? इधर भी 9 और 13 ठीक है, डिस्कस कर लेंगे उसको लास्ट में अपन, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे, चिंता मत करिए, लास्ट में क्लास के डिस्कस करेंगे उसको। साइन कर दीजिएगा सभी लोग उसमें, जो भी उसमें भरने को बोले भर दीजिएगा उसमें। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किए थे अपन, शब्द का कोड शब्द से किए थे, उसका एक प्रैक्टिस शीट भी आपको मिला था और क्लास में भी काफी सारे क्वेश्चंस में बताया था। अप्रोच ही मैटर करता है, पूरा पूरा अप्रोच आपको बनाना पड़ता है। अब इसमें एक सेक्शन और बचता है कि शब्द का कोड अपन संख्या या अंक से करें, शब्द का कोड संख्या या अंक से, लेकिन वहां पर एकदम रटा होना चाहिए। प्लेस वैल्यू, अपोजिट वैल्यू एकदम रटा होना चाहिए। मतलब आर बोलूं तो तुरंत दिखना चाहिए 18, 18 नहीं दिखा तो 9, ऐसा रटा होना चाहिए। आर का प्लेस वैल्यू कितना है? 18, और अपोजिट वैल्यू कितना है? 9। एकदम रटा होना चाहिए ऐसा, एकदम मतलब जहन में तुरंत आर दिखा नहीं कि 18 तुरंत याद आए, 18 नहीं दिखा तो 9 याद आए। ऐसे रटा होगा तब जाके ये जो सेक्शन बचा है आपका इस चैप्टर में, शब्द का कोड संख्या या अंक से करने वाला, कल पढ़ाऊंगा इसको। आज मैं चाइनीज कोडिंग करके एक टॉपिक है वो खत्म करूंगा, थोड़ा समय दे रहा हूं ताकि और याद हो जाए आपको। ये वाला सेक्शन बचा है, इस पे कल काम कराऊंगा। शब्द का कोड अपन संख्या या अंक से करेंगे, जो शब्द रहेगा उसका कोड संख्या या अंक से करेंगे, नोट नहीं करेंगे। जैसे आंसर का कोड मैं ऐसा लिख दूंगा, ये देखिए 11419235518, ऐसा आंसर का कोड ऐसा लिख दिया। या फिर मैं क्या करूंगा, आंसर का कोड मैं ऐसा लिख दूंगा, ये देखिए आंसर का कोड मैं लिख दूंगा 80, मैं लिख दूंगा 480, मैं लिख दूंगा 20, इस प्रकार का कोड लिख दूंगा आंसर का। या फिर मैं क्या करूंगा, आंसर का कोड इस प्रकार से लिख दूंगा, जैसे लिख दिया मैं 8, जैसे लिख दिया मैं 6, जैसे लिख दिया मैं 5। तो ये जो कोडिंग है इसमें जो शब्द रहेंगे उसका कोड आप संख्या या अंक से करोगे, संख्या या अंक से। जैसे ये देखिए ये शब्द है, इसका कोड आप संख्या या अंक से कर रहे हो, इस शब्द का कोड संख्या या अंक से कर रहे हो, शब्द का कोड संख्या या अंक से कर रहे हो। ये वाला भाग बचा है आपका। इसके अलावा शब्द का कोड शब्द से करने वाला बहुत सारा प्रश्न आप कर लिए हैं, प्रैक्टिस शीट को मिला करके 2-3 और अलग टाइप के प्रश्न कराऊंगा उसमें, तो उसके 2-3 प्रश्न और ये वाला सेक्शन ये बचा है। ये वाले सेक्शन पे भी बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, ऐसा आप बहुत सारे प्रश्न आप देखे होंगे
कि आंसर का कोड इस प्रकार का लिख दिया है, इस प्रकार से लिख दिया है, इस प्रकार से लिख दिया है। तो यहां पर कोड को डिकोड करने में आपको एकदम रटा होना चाहिए प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू, तब बनेगा ये वाला टाइप। तो एक दिन का समय और दे रहा हूं, प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू को एकदम रट लीजिए। समझ आ रहा है? एकदम रट लीजिए, क्योंकि यहां पर तो ऐसा ए को देखे तो याद आना चाहिए एक, एक दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो याद आना चाहिए 26, ऐसा रटा होना चाहिए। ए का प्लेस वैल्यू क्या है? एक, और अपोजिट वैल्यू क्या है? 26। जो नए हैं वो देख लीजिए, ये एकदम रट लीजिएगा आप लोग आज, और इसमें समय दे रहा हूं मैं, क्योंकि इसके बिना बनेगा ही नहीं आपसे किसी भी हालत से। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पर आता है, जो अक्षर जिस प्लेस पर आता है उसको उस अक्षर का प्लेस वैल्यू बोलते हैं। जैसे ए पहले प्लेस पे आ रहा है तो ए का प्लेस वैल्यू 1, बी दूसरे प्लेस पे आ रहा है तो बी का प्लेस वैल्यू 2, सी का 3, डी का 4, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का कितना? 26। और राइट टू लेफ्ट चलने पर, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पर आता है, ये देखिए राइट टू लेफ्ट चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पर आता है उसको उस अक्षर का अपोजिट वैल्यू बोलते हैं। ऐसे चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पे आएगा उसको उस अक्षर का प्लेस वैल्यू, और ऐसे चलने पर जो अक्षर जिस प्लेस पे आएगा उसको उस अक्षर का अपोजिट वैल्यू। तो अपन ने यहां से एक रिजल्ट देखा था कि किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल कितना बैठेगा? 27। किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल कितना बैठेगा? 27। 27 बैठेगा ही। समझ आ रहा है? किसी भी अक्षर को उठा लीजिए आप, किसी भी अक्षर के प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू का टोटल 27 बैठेगा। जैसे डी का प्लेस वैल्यू 4 है और अपोजिट वैल्यू क्या है? 23। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने समझाया था, ऐसे चलने पर डी का स्थान चौथा, मतलब डी को मिला के यहां पर कितने अक्षर हैं? 4। ऐसे चलने पर डी का स्थान 23वां, तो डी को मिला के 23 अक्षर, इन 4 अक्षरों में भी डी है, इन 23 अक्षरों में भी डी है, इसीलिए दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 27। क्योंकि इन 4 में भी डी है, इन 23 में भी डी है, तो डी 2 बार काउंट होने की वजह से टोटल कितना बैठता है? 27। ये सारी बातें समझा चुका हूं। तो किसी भी अक्षर का प्लेस वैल्यू आपको याद है तो अपोजिट तो अपने आप लिख सकते हैं आप। जैसे टी का प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे 20, तो अपोजिट कितना? डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू 23, तो अपोजिट कितना? एम का प्लेस वैल्यू 13, तो अपोजिट? जे का प्लेस वैल्यू 10, तो अपोजिट? एकदम ऐसा ओरली याद होना चाहिए ये, तब काम बनेगा आपका, वरना काम इसमें बन ही नहीं पाएगा। ये सब कोड तभी कर पाएंगे एकदम रटा होगा। देखना ना, पीएससी के क्वेश्चंस, व्यापम के क्वेश्चंस कराऊंगा कल ये वाले पैटर्न पे पूरा काम खत्म करूंगा मैं, तब जाके ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ये वाला पैटर्न लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न अभी अमीन पटवारी में भी आया था, पीएससी का 20, 21, 22 का प्रश्न देखना किस स्तर का प्रश्न है वो, हर वर्ष प्रश्न आया है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अपन जो सेक्शन खत्म किए हैं ऑलमोस्ट, उसमें भी 2-3 पैटर्न और बताऊंगा। उसमें शब्द का कोड अपन किससे किए हैं? शब्द से। जैसे अपन इस प्रकार के प्रश्न डील किए, आंसर का कोड अपन ऐसा किए थे, जैसे यहां पर लिख दिया था मैं जेड, यहां पर एम, यहां पर एच, यहां पर डी, यहां पर वी, यहां पर आई, ऐसा कोड किए थे। आंसर का कोड ऐसा किए थे। तो दूसरे वाले का कोड पूछ रहा था, तो इससे पहले वाले क्लास में अपन ने शब्द का कोड शब्द से किया था। ये जैसे शब्द है, इसका कोड शब्द से किया था। बचा क्या है? शब्द का कोड संख्या या अंक से करेगा, ये बचा है। इस पे काम कराऊंगा कल। थोड़ा सा इसको एक बार और पढ़ के आइएगा। प्लेस वैल्यू अपोजिट वैल्यू एकदम रटा होना चाहिए। चलो, एक सेक्शन है चाइनीज कोडिंग, उसको आज पढ़ा दे रहा, क्योंकि वहां पर इन प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाइनीज कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में तो मान के चलिए 4-5 प्रश्न मिलेंगे आपको चाइनीज कोडिंग से। पीएससी का बहुत पसंदीदा टॉपिक है। पीएससी तो यहां से एसआई प्री में भी प्रश्न पूछ सकता है चाइनीज कोडिंग से। एसआई प्री में भी ध्यान रखिएगा, सब इंस्पेक्टर के प्री में भी पूछ सकता है, लेकिन प्री में प्रश्न केवल 10 ही है, इसीलिए संभावना थोड़ी कम लगती है। लेकिन मेंस में तो 4-5 प्रश्न आपको चाइनीज कोडिंग से मिल जाएंगे, क्योंकि सीजीपीएससी प्री का जो एग्जाम होता है, राज्य सेवा परीक्षा की बात कर रहा हूं, उसमें सीसेट में 30-35 प्रश्न मुश्किल से आपको दिखेंगे। रीजनिंग के 30-35 प्रश्न, लास्ट एकदम 30-32 प्रश्न दिखेंगे। वहां पर लगभग हर साल चाइनीज कोडिंग का प्रश्न दिया है।
तो आप लोग का एसआई मेंस में तो 75-80 प्रश्न आएगा रीजनिंग से, तो वहां पे तो गारंटीड देगा पीएससी, चाइनीज कोडिंग का प्रश्न देगा ही। 2022-2021 हर वर्ष का लगभग प्री का पेपर उठा के देखिए, आपको चाइनीज कोडिंग से प्रश्न मिलेगा। आसान बहुत है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, तो पूरा समझाऊंगा मैं। चाइनीज कोडिंग करके इसका नाम है, सेपरेट टॉपिक है ये। यहां पर प्लेस वैल्यू, विपरीत वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो नए बच्चे आए हैं उनको समझ में आना चाहिए, ये मेंटेलिटी को थोड़ा सा ऐसा रखना कि समझ में आए। ये नहीं कि पहला क्लास से तो बस देखने भर आए हैं कि कैसा पढ़ा रहे हो आप। समझने का कोशिश करोगे तो लगेगा अच्छा पढ़ा रहे हैं, और केवल देखने आए हो कि कैसा पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो फिर लगेगा कि क्या ही पढ़ा रहा है आदमी। तो चाइनीज कोडिंग सेपरेट टॉपिक है, इसमें प्लेस वैल्यू, अपोजिट वैल्यू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो ये आपको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा मेंटेलिटी को ऐसा बनाना कि समझने आए हैं, समझ में पूरा आएगा। 10 सेकंड लगता है एक प्रश्न को बनाने में, इसके 10 सेकंड, उससे ऊपर नहीं लगेगा। अब इसमें होता क्या है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट रहेंगे। जैसे एक स्टेटमेंट दे देगा, जनवरी इज कूल मंथ, ऐसा लिख देगा, जनवरी इज कूल मंथ ऐसा लिख दिया, और इसका कोड लिख दिया ऐसा। फिर दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया, फिर इसका कोड लिख दिया, फिर तीसरा स्टेटमेंट लिख दिया, फिर इसका कोड लिख दिया, फिर चौथा स्टेटमेंट लिख दिया, फिर इसका कोड लिख दिया। ऐसे करके 4-5 स्टेटमेंट देगा, और उसके बाद पर्टिकुलर किसी वर्ड का कोड आपसे पूछेगा, किसी वर्ड का कोड आपसे पूछेगा, पूरे सेंटेंस का कोड आपसे पूछेगा। इस वैरायटी का प्रश्न रहता है। तो आज इसको खत्म करेंगे, और आज ही इसका प्रैक्टिस शीट दिलवाऊंगा आपको। तो अगले 1-1.25 घंटे में खत्म करेंगे इसको, और उसके बाद जो प्रैक्टिस शीट का डाउट है आपका उसको डिस्कस करेंगे अपन। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाऊंगा। एक प्रश्न पूरा मैं समझाऊंगा, अगले प्रश्न में आप पूरा काम करेंगे। फिर लिखिए, नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर, नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर, उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर, उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर, उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर, उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। लिखेंगे, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, 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 पहला स्टेटमेंट लिखिए, मोर मनी इन मार्केट, मोर मनी इन मार्केट, मोर मनी इन मार्केट, मोर मनी इन मार्केट। इसको क्या कोड किया है देखो, ZOLIAATO, मोर मनी इन मार्केट, इसको ऐसा कोड किया है, ZOLIAATO। एक ही लाइन में लिखोगे तो बनेगा, वरना निपट जाएगा प्रश्न। समझ आ रहा है? एक ही लाइन में इसको लिखिए, एक ही लाइन में कोशिश करिए, पहले एक ही लाइन में लिखने का कोशिश करना, वरना दिमाग दौड़ेगा नहीं। एक बार एक ही लाइन में लिखो पूरे स्टेटमेंट को, एक ही लाइन में, ताकि थोड़ा अप्रोच पकड़ में आए। एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही लाइन में, एग्जाम में कहां लिखा रहेगा, तो पहले सीख जाओ, उसके बाद तो इसको 3 लाइन में भी लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो एक बार सीखने के लिए बोल रहा हूं कि एक ही लाइन में लिखिए इसको, ताकि सीखने में थोड़ा सा आपको आसानी रहे। मोर मनी इन मार्केट, इसको लिखा है ZOLIAATO। अब इसका ये गलत मतलब मत निकाल लेना कि सर मोर का कोड जेडो होगा, मनी का LI होगा, इन का AA होगा, मार्केट का TO होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो फिर प्रश्न करते ही क्यों, ये तो खत्म ही हो जाता टॉपिक तुरंत। मोर का कोड इन चारों में से कोई ना कोई तो होगा। वो क्या होगा वही अपन को आइडेंटिफाई करना है आगे के स्टेटमेंट्स का हेल्प लेकर के। इन चारों में से कोई ना कोई कोड तो है मोर का, इन चारों में से कोई ना कोई कोड है मनी का, इन चारों में से कोई ना कोई कोड है इन का, इन चारों में से कोई ना कोई कोड है मार्केट का। उधर 4 वर्ड, इधर कोड भी कितने हैं, 4। तो किसका कौन है वही तो अपना टास्क रहेगा, बाकी के स्टेटमेंट्स का हेल्प करके। समझ आ रहा है? बाकी के स्टेटमेंट का हेल्प लेंगे और अपन बताएंगे किसका कोड क्या। तो यहां पर गलत मतलब मत निकालना कि ये मोर का कोड, ये मनी का, ये इन का, ये मार्केट का, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगला स्टेटमेंट लिखिए, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट,
शेयर इन मार्केट प्रॉफिट, इसका कोड है VOTOJELI, VOTOJELI। अगला स्टेटमेंट है मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ, इसका कोड है SUJEZOKN। लास्ट स्टेटमेंट, नाउ द मार्केट गेन्स, नाउ द मार्केट गेन्स, नाउ द मार्केट गेन्स, इसका कोड है DOLIYOSU, DOLIYOSU। रीड करते रहो पूरे को मैं। पहला स्टेटमेंट है मोर मनी इन मार्केट ZOLIAATO, शेयर इन मार्केट प्रॉफिट VOTOJELI, मेकिंग मोर प्रॉफिट नाउ SUJEZOKN, नाउ द मार्केट गेन्स DOLIYOSU। ये 4 स्टेटमेंट हैं। मैं प्रश्न पूछते चलता हूं, जितना आप लोग से बनता है बताना, बाकी मैं समझाऊंगा ही। इस पूरे प्रश्न का डिस्कशन करेंगे अपन मिल करके, इसके बाद अगले प्रश्न को पूरा मैं आपको दूंगा ऑप्शन के साथ, क्योंकि प्रश्नों में ऑप्शन भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। देखना अभी ऑप्शंस भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा सोचना आप लोग, एक बार दिमाग लगाना, बाकी तो मैं समझाऊंगा ही, परेशान मत होना, मैं समझाऊंगा ही पूरा। चलो पहला मेरा प्रश्न है कि मेकिंग का कोड आप क्या लिखते हैं? मेकिंग का कोड एक बार खुद से दिमाग लगाओ ना, मैं समझाऊंगा फिर आपको। एक बार खुद से बुद्धि लगाओ कि पहले ही बार ये प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। मेकिंग का कोड मैं आपको पूरा अप्रोच बताऊंगा इस प्रश्न में। मेकिंग का कोड सोचो थोड़ा सा, मेकिंग का कोड अगर लिखना होता तो मेकिंग का कोड आप क्या लिखते? क्या लिखते? सोचो, इसीलिए बोल रहा, सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, समय लो, मैं समझाऊंगा। थोड़ा मोड़ा दिमाग खुद से लगाओ। अभी ऑप्शंस भी बहुत परेशान करेंगे आपको, इसीलिए इस पूरे प्रश्न में डिस्कशन करूंगा मैं साथ में आपके। क्या लगता है? सभी सोच पा रहे हैं? का केएन नहीं सोच पा रहे हो आप? इधर सोच पा रहे हो आप? पीछे सोच पा रहे हैं? केएन सोच पा रहे हैं? कोशिश करिए, मैं बताऊंगा अप्रोच। जितना भी इसमें प्रश्न बन सकता है ना, वो सब समाहित करूंगा इस प्रश्न में मैं। ये जो पूरा कहानी है, इस पे सारे प्रश्नों को समाहित करूंगा, जहां जहां आप फंस सकते हैं, ताकि अगले प्रश्न को मैं आपको दूं तो उस प्रश्न का उत्तर सही बनाएं आप। ऑनलाइन में राहुल, अमित, लक्ष्मी, केएन, चलो देखो केएन आएगा। जिनको बन गया अच्छी बात है, जिनको नहीं बना देखिए, जो बना लिए वो भी देखिए, अब छोड़ दीजिए। पहला प्रश्न था, मैं पूछा मेकिंग का कोड। अप्रोच क्या रहेगा? जैसे ही मैं बोला मेकिंग का कोड, तुरंत खोजना मेकिंग कहां लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है मेकिंग? कहीं और है क्या? जहां जहां होगा मार्क कर देना उसको, जहां जहां होगा उसको मार्क करेंगे। तो मैं बोला मेकिंग का कोड बताओ, तो आप क्या किए, जल्दी से मेकिंग खोजे। तो मेकिंग कहां लिखा हुआ है? मेकिंग केवल तीसरे में है, कहीं और है क्या? नहीं, मेकिंग केवल तीसरे स्टेटमेंट में है, केवल थर्ड स्टेटमेंट में है। मेकिंग केवल थर्ड स्टेटमेंट में है। अब एक बात समझो, अगर ये वर्ड केवल थर्ड स्टेटमेंट में है, कहीं और नहीं है, अगर मेकिंग केवल तीसरे स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी केवल तीसरे स्टेटमेंट में होगा। तो इसका कोड भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। ध्यान से समझो इस बात को। मैं बोला मेकिंग का कोड बताओ, तो आपने बोला सर मेकिंग कहां लिखा है? तो मैंने बोला मेकिंग केवल तीसरे में है, केवल तीसरे में ना, कहीं और है क्या? देखो ना, मेकिंग कहीं और है क्या? नहीं, मेकिंग केवल तीसरे में है। अगर कोई वर्ड केवल तीसरे स्टेटमेंट में है, तो उसका कोड भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। अब देखिए केवल तीसरे में कौन है, कैसे चेक करेंगे? चलो तीसरे वाले में आ जाओ। सर एसयू कहीं और है क्या? एसयू कहीं और है क्या? काट दो, कहीं और है इसलिए काटा।
क्योंकि मेकिंग अगर केवल तीसरे में है तो इसका कोड भी केवल तीसरे में होना चाहिए, कहीं और था इसीलिए एसयू को काटा हूं। समझ आ रहा है एसयू को काटा क्यों? मैं बोला मेकिंग अगर केवल तीसरे में है तो इसका कोड भी केवल तीसरे में होना चाहिए, केवल तीसरे में। तो आप कैसे करेंगे सर, एसयू कहीं और है क्या? ऐसे फटाफट, एसयू कहीं और है सर, हटा दो। जेई कहीं और है क्या? हटा दो। जेडो कहीं और है क्या? हटा दो। बचा क्या? केएन। और देख सकते हैं केएन कहीं और नहीं है, इसका मतलब मेकिंग का कोड क्या हो जाएगा? केएन। सिंपल सा अप्रोच है, समझ आ रहा है? अगर मेकिंग समझना अच्छी से, ताकि अगले प्रश्न को पूरा दूंगा मैं ऑप्शन के साथ, उसमें बताऊंगा नहीं, मैं आप लोगों से पूछूंगा, वहां पर जितना डाउट्स आ सकता है वो सब इस प्रश्न में समाहित करूंगा मैं। 5-6 प्रश्न इसमें समाहित करके जो जो संभावना है जहां पे आपको डाउट क्रिएट होगा वो सब बताऊंगा इसमें। तो मैं पूछा मेकिंग का कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना ना पीएससी के क्वेश्चंस कराऊंगा अभी मैं। व्यापम भी पूछा है मेंस में, तो पिछले बार भी यहां से बहुत सारे प्रश्न आए थे, पिछले बार के ऐसा ही मेंस में। तो मेकिंग का कोड आपसे पूछा, तो मैंने बोला मेकिंग कहां है, तो आपने बोला मेकिंग केवल तीसरे में है, कहीं और नहीं है सर। अगर कोई वर्ड केवल एक ही स्टेटमेंट में है तो उसका कोड भी केवल उसी स्टेटमेंट में होगा। अगर कोई वर्ड केवल एक ही स्टेटमेंट में है तो उसका कोड भी केवल उसी में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो आपने बोला मेकिंग का कोड, मेकिंग केवल तीसरे में है तो इसका कोड भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, केवल तीसरे में, केवल और केवल तीसरे में। तो एसयू कहीं और है क्या, ऐसे चेक करना। एसयू कहीं और था इसीलिए एसयू तो मेकिंग का कोड नहीं होगा। जेई कहीं और था इसलिए जेई नहीं होगा। जेडो कहीं और था इसलिए जेडो नहीं होगा। केएन हो जाएगा, केएन एक सिंगल बचा है, केएन कहीं और लिखा भी नहीं है। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं? क्लियर है यहां तक? चलो एक और ट्राई करो आप लोग, उसके बाद थोड़ा चेंज करूंगा मैं। चलो बताना, मनी का कोड बताओ। मनी का कोड सोचो, इस बार सोचो बाकी लोग मनी का कोड। मनी आ रहा है? जिनसे पहला नहीं बना था उनसे बना, जिनसे पहला नहीं बना था बना मनी का कोड? सभी सोच पा रहे हैं? मनी कहां पे लिखा है जल्दी से बताओ। केवल फर्स्ट में, कहीं और तो नहीं है? तो मनी केवल फर्स्ट में है, कहीं और नहीं है। तो मनी केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी केवल फर्स्ट में होगा, कहीं और नहीं होगा। केवल फर्स्ट में, कहीं और नहीं होगा। जेडो कहीं और दिख रहा है क्या? उड़ा दो। एलआई कहीं और दिख रहा है? उड़ा दो। ए कहीं और दिख रहा है क्या? तो ए कहीं और नहीं दिख रहा है तो ए को लिख लो, लेकिन इसी को उत्तर मत मार देना, पूरा चेक करना। पूरा चेक करने क्यों बोल रहा, अगले प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा। टीओ कहीं और दिखा, टीओ को उड़ा दिया, बचा क्या? केवल ए। तो मनी का कोड क्या हो गया? ए। पूरा चेक करना, पूरा, आधे में ही उत्तर मत मारना। बन रहा है यार? मनी का कोड पूछा था मैं, मनी कहां लिखा है, तो आपने बोला मनी केवल और केवल पहले में है, इसका मतलब इसका कोड भी केवल और केवल पहले में होगा, केवल और केवल पहले में। तो जेडो कहीं और था इसीलिए काटा, एलआई कहीं और था इसीलिए काटा, ए कहीं और नहीं था, देख सकते हैं। तो ए को मैं लिख लिया, आगे भी चेक किया, टीओ कहीं और था इसीलिए टीओ को भी काटा, बचा केवल ए। तो मनी का कोड क्या होगा? ए होगा। दोनों में कोई डाउट तो नहीं है? चलो गेन्स का कोड बताना। गेन्स गेन्स का कोड बताइए, क्या होगा? वायो। ये खेल होगा देखो, इसीलिए अभी शुरुआत है, बहुत सारे डाउट्स आएंगे, इसीलिए बोल रहा है इस प्रश्न को पूरा साथ साथ बनाएंगे अपन। सोचो, ऑनलाइन वाले सोचो, यही सब बोल रहा है, जल्दबाजी करेंगे तो गलतियां होंगी। गेन्स का कोड पूछा, अभी तो और आगे बढ़ना है अपन को। यहां पर मैं आपसे पूछा हूं गेन्स का कोड, बाकी लोग भी सोच लो थोड़ा सा, और बाकी लोग भी थोड़ा सोच लीजिए। समझ आया? बन रहा है? चलो गेन्स का कोड देखते हैं। हाँ ठीक है, अभी जल्दबाजी में टिक करोगे तो गलती होगी। चलो गेन्स कहां पे लिखा है, दिख रहा है क्या? तो गेन्स आपको केवल और केवल कहां दिख रहा है? केवल फोर्थ में, कहीं और है क्या? फटाफट से देख लो,
कहीं पे तो नहीं दिख रहा इधर पे, तो केवल और केवल कहां पे है, फोर्थ में। तो गेंस केवल और केवल फोर्थ में है, तो इसका कोड भी केवल और केवल फोर्थ में होगा, कहीं और नहीं होगा, केवल फोर्थ में। चलो केवल फोर्थ में। डीओ कहीं और है क्या, जल्दी से बताओ तो, डीओ कहीं और है क्या? इसका मतलब डीओ हो सकता है, क्योंकि भाई गेंस केवल कहां पे है, फोर्थ में, तो इसका कोड भी केवल फोर्थ में होना चाहिए। डीओ कहीं और नहीं है, मतलब केवल फोर्थ में है, तो डीओ हो सकता है। अब डीओ को ही ऑप्शन दिखा, टिक कर दिया, गलत हो जाएगा, आगे भी बढ़ो। एलआई कहीं और है क्या, उड़ा दो। वाईओ कहीं और है क्या, वाईओ कहीं और नहीं है, तो वाईओ भी हो सकता है सर, तो वाईओ को भी लिख दिया। एसयू कहीं और है क्या, उड़ा दिया। इसका मतलब गेंस का कोड या तो डीओ या तो वाईओ, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा बता नहीं सकता मैं। समझ आ रहा है, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा नहीं बता सकता मैं, क्योंकि गेंस केवल चौथे में है, तो इसका कोड भी केवल चौथे में होना चाहिए, केवल चौथे में। तो डीओ भी केवल चौथे में है, कहीं और नहीं है। वाईओ भी केवल चौथे में है, कहीं और नहीं है। इसका मतलब गेंस का कोड या तो डीओ होगा या तो वाईओ होगा, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कौन सा होगा। ऑप्शंस देखना कैसे रहेंगे, अब देखना, 4 ऑप्शन में ऐसा लिख रहा हूं, डीओ, वाईओ, एसयू और निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या टिक करेंगे, कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसे ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहीं पे ऑप्शन ऐसा देता मैं, देखना ऑप्शन ऐसा देता, ऑप्शन ए डीओ, ऑप्शन बी वाईओ, ऑप्शन सी या तो ए या तो बी, या तो ए या तो बी, और ऑप्शन डी देता मैं एसयू। तो यहां पे क्या टिक करते, ऑप्शन सी टिक करते, या तो ऑप्शन ए या तो बी। समझ आ रहा है, नोट करिए ऑप्शन के साथ उसको। समझ पा रहे हैं ना, समझो, बाकी को मत खोजो भाई, बाकी को कर रहा ना साथ साथ में, इतना हड़बड़ी क्या है, समझो अभी, बाकी को मत खोजो, अभी अगले प्रश्न में खोजना आप अपना, उसमें पूरा हिम्मत, अपना पूरा जज्बा दिखाना। अभी साथ साथ मेरे करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो छूटेंगे तो सही निकालने के बाद भी ऑप्शन आप गलत करके आओगे, इसीलिए बोल रहा अभी साथ साथ मेरे चलो, अभी हड़बड़ी मत करो कि मैं सबका निकाल के बैठ जाता हूँ, सर पूछेंगे बता दूंगा, क्या ही मतलब मेरे सामने क्या ही बता के आप सीखो। अभी क्लास में सीखने के भावना से बैठो, उत्तर देने के भावना से मत बैठो कि मेरे को उत्तर ही देना है, मेरे को सीखना है। उत्तर देने का आपका जो होना चाहिए वो एग्जाम में होना चाहिए कि उत्तर ही देना है मेरे को। थोड़ा सीखना क्लास में, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं हड़बड़ी में, ऑप्शंस में गलतियां होती हैं। एसयू के जगह पे आप बोल रहे हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता, दे दिया। हाँ तो यही रहेगा, वही रहेगा, कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, एग्जैक्टली डीओ होगा कि वाईओ होगा मेरे को नहीं पता, तो एग्जैक्टली डीओ को भी टिक नहीं कर सकता मैं, वाईओ को भी टिक नहीं कर सकता मैं। देखना ना इसमें होगा क्या पता है, ये जो द लिखा है ना, द, ये भी केवल कहां पे है, चौथे में, ये भी केवल चौथे में। देखो ना, द का कोड पूछता ना तो भी आप क्या बोलते, या तो डीओ या तो वाईओ। समझ आ रहा है, अगर मैं द का कोड पूछता तो भी उत्तर यही आता, या तो डीओ या तो वाईओ। जैसे मैं लिखना मत इसको, मैं द का कोड पूछता आपसे तो आप बोलते द कहीं और लिखा है क्या, नहीं, केवल चौथे में, डीओ केवल चौथे में है, वाईओ केवल चौथे में है, तो द का कोड भी क्या आता, या तो डीओ या वाईओ। इसका मतलब गेंस और द में एक का डीओ है और एक का वाईओ है, लेकिन मेरे को जानकारी के अभाव के चलते पता नहीं है किसका डीओ किसका वाईओ। समझ आ रहा है, आप द देखो ना केवल चौथे में है, कहीं और नहीं है, तो गेंस का कोड क्या मिला, या तो डीओ या तो वाईओ। वैसे ही द का कोड भी क्या मिलता है, या तो डीओ या तो वाईओ। कहने का मतलब द और गेंस में किसी एक का डीओ होगा, किसी एक का वाईओ। किसका डीओ किसका वाईओ कंफर्मेशन मेरे पास नहीं है। समझ आ रहा है, क्योंकि जानकारी का अभाव है, जानकारी के अभाव में मैं ये नहीं बता पा रहा कि इन दोनों में किसका डीओ किसका वाईओ, लेकिन गारंटीड एक का डीओ है इनमें से और एक का क्या है, वाईओ। लेकिन जानकारी के अभाव में मैं बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली डीओ किसका है और वाईओ किसका है। तो यहां पर या तो ऐसा ऑप्शन देगा तो कांट बी डिटरमाइंड, ऐसा ऑप्शन दिया तो या तो डीओ या तो वाईओ, ये कंफर्म है, दोनों में से एक बन जाएगा। तीनों प्रश्नों को रिकॉल कराओ, देखिए एक बार, फिर चेंज करूंगा प्रश्न को। ये पूरा कहानी लिख के दिया था मैं। पहला प्रश्न पूछा मेकिंग का कोड, तुरंत आपने बोला कि मेकिंग कहां लिखा हुआ है, मेकिंग केवल तीसरे में लिखा हुआ है।
कहीं और है क्या? नहीं, केवल तीसरे में। मेकिंग केवल तीसरे में है। अगर कोई वर्ड केवल तीसरे में है तो इसका कोड भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, केवल तीसरे में। केवल तीसरे का मतलब कैसे चेक करना? एसयू कहीं और है मतलब हटा दो, जेई कहीं और है हटा दो, जेडो कहीं और है हटा दो, केएन केवल तीसरे में है, इसका मतलब मेकिंग का कोड क्या हो जाएगा? केएन। दूसरा प्रश्न मैंने बोला मनी का कोड देखो, तो मनी केवल और केवल पहले में है, कहीं और नहीं है, तो इसका कोड भी केवल पहले में होगा, कहीं और नहीं होगा। जेडो कहीं और है, काट दिया। एलआई कहीं और है, काट दिया। ए केवल पहले में है तो एक बार लिख लिया, इसी को आंसर नहीं मारूंगा। टीओ कहीं और है, काटा, तब कंफर्मेशन मिला कि मनी का कोड ए ही होगा। इसके बाद मैंने बोला गेंस का कोड, तो आपने बोला गेंस केवल और केवल चौथे में है, कहीं और नहीं है, तो इसका कोड भी केवल चौथे में होगा, कहीं और नहीं होगा, केवल चौथे में। तो डीओ केवल चौथे में है, कैसे पता लगाया? बाकी कहीं और नहीं है मतलब केवल चौथे में है, तो डीओ लिख दिया। लेकिन इसी को आंसर मार के आगे बढ़ जाते तो गलत हो जाता। देखो आगे बढ़ा, एलआई कहीं और है क्या? है, इसका मतलब ये तो गेंस का कोड नहीं होगा, क्योंकि गेंस का कोड होता तो केवल चौथे में होता। वाईओ कहीं और है क्या? तो वाईओ कहीं और नहीं है, तो सर ये भी तो गेंस का कोड हो सकता है, तो वाईओ को भी लिख दिया। एसयू कहीं और था, मतलब ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा, मतलब डीओ और वाईओ में से कोई एक होगा, लेकिन जानकारी के अभाव में कंफर्मेशन नहीं है कि कौन होगा। तो ऑप्शन अगर ऐसे हैं तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे, और ऑप्शन अगर ऐसे हैं तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बनेगा यहां तक? चलो अगला पूछ रहा हूं, ट्राई करेंगे। चौथा प्रश्न इसी में। चौथा प्रश्न मेरा है कि इन का कोड क्या होगा? IN। ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा इन का कोड। सोचिए इन का कोड। इधर और बन सकता है कि टीओ ही रहेगा, कि टीओ या एलआई, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मैं इन का कोड पूछ रहा हूं, इनका कंफर्म टीओ क्या होगा? सोचिए सोचिए, थोड़ा सोचना है। क्या होगा? चलो देखो, समझ लो इस पूरे प्रश्न को, थोड़ा सा मेहनत आप लोग से करवा रहा हूं, अब समझो, जो डाउट्स हैं वो दूर होंगे। इन तीनों प्रश्नों में किसी को डाउट तो नहीं है? चलो अब क्या हुआ ना, ये दो जगह लिखा हुआ इन, अब ये इन दो जगह लिखा हुआ है, ध्यान से समझना आप क्या करेंगे। इन दो जगह पे लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? ये तो खोजना पड़ेगा यार, ऐसा नहीं कि सर उसका भी कुछ ट्रिक बता दो। उसमें क्या ही ट्रिक बताओ कि इन कहां लिखा हुआ है, वो तो देखना ही पड़ेगा। इन कहां लिखा हुआ है? पहले और दूसरे में, कहीं और है क्या? नहीं, तो इन पहले और दूसरे में, ध्यान से समझना। अब कोई वर्ड अगर पहले और दूसरे में है तो उसका कोड भी पहले और दूसरे में होगा। मैं बोला कोई वर्ड केवल पहले और दूसरे में है, केवल पहले और दूसरे में, तो उसका कोड भी केवल पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। समझ आ रहा है? अगर इन केवल पहले और दूसरे में है तो इसका कोड भी केवल पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। ध्यान से समझना क्या बोलना चाह रहा हूं। इन केवल पहले और दूसरे में है तो इसका कोड भी पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। चलो पहले और दूसरे में देखते हैं कौन कॉमन है। इन पहले और दूसरे में है तो इसका कोड भी पहले और दूसरे में होगा, तो देखते हैं पहले और दूसरे में कौन है कॉमन। तो आप पहले को बेस बना लो या दूसरे को बेस बना लो। बेस बनाने का मतलब ऐसे चेक करो, पहले में जेडो है, दूसरे में है क्या? मतलब ये तो हटा दो। अरे कॉमन का मतलब यही हुआ ना, पहले में जेडो है लेकिन दूसरे में है क्या? नहीं, हटा दो। पहले में एलआई है, दूसरे में है क्या? तो एक बार के लिए लिख लो, इसको उत्तर मत मारना, एक बार लिख लो, लिख लो एक बार। पहले में ए है, दूसरे में है क्या? हटा दो। पहले में टीओ है, दूसरे में है क्या? तो लिख लो एलआई और टीओ दोनों मिला मेरे को, लेकिन अभी काम इसका अधूरा है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ध्यान से समझना, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। मैं बोला इन पहले और दूसरे में था तो इसका कोड भी पहले और दूसरे में होना चाहिए। तो आप बोले सर पहले में जेडो है, दूसरे में नहीं है, हटा दिया। पहले में एलआई है, दूसरे में है, तो एलआई को लिख लिया। पहले में ए है, दूसरे में नहीं है, तो ए को हटा दिया। पहले में टीओ है, दूसरे में टीओ है, तो टीओ को भी लिख लिया, लेकिन काम मेरा अधूरा है भी। दो दो ठो कॉमन मिल गया। अब इधर और टिक मत कर देना, दो दो ठो कॉमन मिल गया, यहां पर अभी काम पूरा थोड़ी हुआ है। अब मैं चेक करूंगा कि एलआई कहीं और तो नहीं लिखा है, एलआई कहीं और तो नहीं लिखा है। कहीं और का मतलब तीसरे और चौथे में काम बचा है देखना।
तो LI कहीं और लिखा होगा तो LI को काट दूंगा मैं, क्योंकि इन अगर पहले और दूसरे में है तो उसका कोड भी तो पहले और दूसरे में ही होगा। समझ आ रहा है? इन अगर केवल पहले और दूसरे में है तो उसका कोड भी केवल पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो मैं देखता हूं कि LI कहीं और लिखा है, कहीं और का मतलब तीसरे चौथे में कहीं और है क्या? है। इसका मतलब LI को उड़ा दो यहां से। क्यों उड़ाया? क्योंकि इन अगर केवल पहले और दूसरे में है तो उसका कोड भी केवल पहले और दूसरे में होगा, लेकिन LI तो चौथे में भी है, इसका मतलब वो इनका कोड नहीं हो सकता। अरे समझ पा रहे हो? तो पहले जितने कॉमन मिलते हैं सबको लिख दो, लेकिन उसके बाद वेरीफाई करना कि सर LI कहीं और लिखा है क्या। कहीं और अगर लिखा होगा तो LI को उड़ा देना। क्यों? क्योंकि इन अगर केवल पहले दूसरे में है तो इसका कोड भी केवल पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो इन केवल पहले और दूसरे में है तो उसका कोड भी केवल पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो पहले और दूसरे में सर दो ठो कॉमन मिला मेरे को, लेकिन आगे जब जाके वेरीफाई किया तो LI चौथे में भी था, इसका मतलब LI नहीं होगा, क्योंकि इन अगर पहले और दूसरे में है तो उसका कोड भी पहले और दूसरे में ही होगा। बस टीओ देखो पहले और दूसरे में है, कहीं और है क्या? इसका मतलब टीओ कंफर्मेशन मिल गया मेरे को। समझ आ रहा है? अगर LI कहीं और नहीं होता, टीओ भी कहीं और नहीं होता, तब आइदर और लगता है यहां पे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले आप देख लो कि मेरे को पहले और दूसरे में कॉमन क्या मिला, तो किसी एक को बेस बनाओ। बेस बनाने का मतलब ऐसे चेक करने के लिए, पहले और दूसरे में है ना इन, तो पहले और दूसरे में कॉमन चाहिए मेरे को। तो बेस बनाने का मतलब जेडो पहले में है दूसरे में नहीं है, उड़ा दिया। LI पहले में है दूसरे में है, लिख लिया। ए पहले में है दूसरे में नहीं है, उड़ा दिया। TO पहले में है दूसरे में है, लिख दिया। आप दूसरे को बेस बना लो। बेस बनाने का मतलब ऐसा, VO दूसरे में है पहले में है क्या? नहीं, उड़ा दिया। TO दूसरे में है पहले में है क्या? है, लिख दिया। JE दूसरे में है पहले में है क्या? नहीं, उड़ा दिया। LI दूसरे में है पहले में है क्या? है, लिख दिया। तो पहले और दूसरे में दो ठो कोड कॉमन मिल रहे हैं, तो आइदर और मत मारना। अभी तीसरे और चौथे को तो अपन ने देखा ही नहीं है, तो अब देखना कि LI कहीं और है क्या। अगर LI कहीं और है तो वो इन का कोड नहीं हो सकता, क्योंकि इन पहले और दूसरे में है तो कोड पहले और दूसरे में ही होना चाहिए। तो आपने देखा कि सर यहां पर तो LI चौथे में भी है, इसका मतलब वो इन का कोड नहीं हो सकता। इनका होता तो केवल पहले और दूसरे में ही होता। TO देखो सर कहीं और नहीं है, इसका मतलब वो निश्चित तौर पर इनका कोड है। क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहा हूं? बनेगा? एक बताइए। चलिए फिर आप लोग, चलिए मेरे को बताइए, मोर का कोड क्या लिखेंगे? मोर, MORE, मोर का कोड ट्राई करिए। मोर कहां कहां लिखा है देखिए उसको। ये बनना चाहिए, इसमें तो दिक्कत भी नहीं आएगा। मोर का कोड समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोर का कोड बनाना है भाई, ऐसा केवल मोर का कोड आ रहा है। जिनसे पिछला नहीं बना था उनसे बनाइए। ये इंप्रूवमेंट करते रहना अपने में, केवल बैठने भर से एग्जाम नहीं निकलेगा इस बार। बार बार बोल रहा हूं यार, समझ आ रहा है? बिलासपुर का भी क्लास लिया था अभी शुक्रवार शनिवार को, वहां भी SI का नया बैच चालू हुआ था। 80-90 बच्चे बैठते हैं उसमें, वो भी ऐसा आप पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इस बार रहेगा कंपटीशन। इसीलिए थोड़ा बैठोगे, पढ़ने के नाम से, पढ़ने के उम्मीद से, तब जाके निकलेगा। केवल इस बार बैठने भर से SI नहीं बनने वाले। पिछले बार ऐसा हो गया था कि बैठे हैं, थोड़ा मोड़ा भी पढ़े तो निकल गया एग्जाम बहुत सारे लोगों का। इस बार वैसा नहीं होगा। पिछले बार बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे फिजिकल के चक्कर में बाहर हो गए, तो कम पढ़ने वाले बच्चे जो इधर कम नंबर भी लाए हैं, फिजिकल ठीक ठाक कर लिए हैं, वो निकाल लिए हैं। बहुत सारे डिजर्व करते थे जो बच्चे, वो बाहर हो गए हैं। पिछले बार डिजर्व कर रहे थे जो एक्चुअल में पोस्ट SI का, वो बाहर हो गए हैं, क्योंकि फिजिकल नहीं पार कर पाए। वो मेंस में बहुत अच्छा नंबर लाए, बहुत अच्छा नंबर, 450 नंबर तक लाए थे मेंस में। सोचो यार, फिजिकल में लोग ही कितने बचे थे? फिजिकल निकालने वाले कितने लोग थे? 1200-1300 लोग थे। वही बाद में जो सूची जारी हुआ उसके बाद 1300-1400 लोग थे बस, और 975 पोस्ट था बस। 5000 लोग करीबन मेंस निकाले थे। 4500-5000 लोग मेंस निकाले थे, 4500-5000 लोग, और फिजिकल निकालने वाले लोग 1200-1300 लोग थे बस। ये स्थिति था। 5000 लोगों में फिजिकल निकालने वाले 1200-1300 लोग थे बस। वो फायदा मिल गया कम पढ़ने वाले बच्चों को। समझ आ रहा है? मेंस में थोड़े कम नंबर लाके भी जो क्वालिफाई हुए थे उनको फायदा मिल गया। अरे 1200-1300 लोग निकाले हैं यार फिजिकल, और पोस्ट है 975। सोचो, सबको मिलना ही है मान के चलो, लगभग सबको मिलना ही है मान के चलो। 1200-1300 लोग में 975 को बांटना है अपन को, सोचो, तो लगभग सबको मिलना है।
और वही 5000 बच्चे जो मेंस निकाले थे वो लगभग सारे लोग फिजिकल निकाले होते तो पूरा समीकरण को चेंज कर देता ये। लेकिन वो फिजिकल का तैयारी ही नहीं कर पाया, आनंद फानंद में चीजें हुई, फ्री हुआ सट से, अचानक से मेंस का डेटा है, मेंस हो गया। बच्चे सोच ही नहीं पाए कि फिजिकल का तैयारी कब करे कब नहीं करे। मेंस के बाद थोड़ा मोड़ा समय बचा, उसमें दौड़ भाग किए, उतने में फिजिकल की तैयारी हो नहीं पाता। फिर बरसात का मौसम था, बहुत सारे बच्चों का तो बरसात की वजह से समस्या आया था। पिछले बार इंजर्ड हो गए थे बहुत सारे बच्चे, फिसल उसल गए थे, लग लुक आ गया था बहुत सारे बच्चों को। तो बहुत सारे बच्चे डिजर्व कर रहे थे। 450 बहुत मेरे पहचान के, इतने सारे पढ़े हुए बच्चे मेरे पहचान के थे, 450 प्लस लाने के बावजूद बाहर हो गए थे वो लोग, फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। फिजिकल में वो 96 भी लाते तो भी पोस्ट पक्का था। 96 बहुत सारे बच्चे लाए, उनका पोस्ट मिल गया है। देखना जितने एसआई बने हैं अधिकतर लोग का 96 नंबर है फिजिकल में, बस क्वालिफाई किए थे। तो वो इस बार नहीं होगा बोल रहा हूं, क्योंकि इस बार पहले से सब पता है बच्चों को कि क्या करना है, कब से करना है, कितना करना है। तो इस बार हल्के में मत लीजिए कि घूमते फिरते ही समय निकाल दे रहे हो, सोचते साचते कि करे तो कहां से करे कि क्या करे, वो सब सोचने में ही समय खर्चा हो जा रहा है। क्या निकाले इनका कोड? इनका निकल गया था मोर का कोड। क्या निकाले? किससे नहीं बना है मोर का कोड? निकालते बताओ मेरे को एक बार, पूछ रहा हूं जनरल। मोर का कोड निकालते किससे नहीं बना है? सबसे आ गया है मोर का कोड। मोर कहां कहां लिखा हुआ है? फर्स्ट और थर्ड में। तो मोर का कोड आपको निकालना है। मोर फर्स्ट और थर्ड में है, कहीं और है क्या देख लेना, कहीं और छूटे ना। तो मोर फर्स्ट और थर्ड में है, इसका मतलब इसका कोड भी फर्स्ट और थर्ड में होगा, कहीं और नहीं होगा। मोर अगर फर्स्ट और थर्ड में है तो इसका कोड भी फर्स्ट और थर्ड में होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो पहले आप फर्स्ट और थर्ड में देख लो कॉमन क्या क्या आ रहा है। 2 ठो कॉमन आया तो फिर थोड़ा काम अपना बचेगा कि कहीं और तो नहीं लिखा है वो, ये सब देखने का। और एक ही ठो कॉमन आया तो काम खत्म अपना। चलो मोर फर्स्ट और थर्ड में है, किसी एक को बेस बना लो, पहले को ही बेस बना लो। जेडो फर्स्ट में थर्ड में है क्या? है, तो जेडो को लिख दो, यही उत्तर होगा, ऐसा मत करना, जेडो को लिख दो। एलआई फर्स्ट में है थर्ड में है क्या? हटा दो। ए फर्स्ट में है थर्ड में है क्या? टीओ फर्स्ट में है थर्ड में है क्या? एक ही कॉमन है जेडो, इसका मतलब मेरे को आगे काम नहीं करना है। मोर का कोड क्या होगा? जेडो। 2 ठो कॉमन मिलता, वापस से बता रहा हूं, इनको 2 ठो कॉमन मिला था, इन फर्स्ट और सेकंड में था, इन फर्स्ट और सेकंड में था, तो इसका कोड फर्स्ट और सेकंड में होगा। तो सर फर्स्ट में जेडो सेकंड में नहीं है, हटा दिया। फर्स्ट में एलआई सेकंड में था तो एलआई को एक बार के लिए लिख लिया मैं। फर्स्ट में ए सेकंड में नहीं था तो हटा दिया। फर्स्ट में टीओ सेकंड में था तो टीओ को भी लिख लिया। जब 2 ठो कॉमन आ गया ना तो काम मेरा बचा है। अब मैं देखूंगा कि कहीं और तो एलआई नहीं लिखा है, क्योंकि इन अगर केवल पहले और दूसरे में है तो इसका कोड भी केवल पहले और दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो सर एलआई तो चौथे में भी है, तो एलआई तो नहीं हो सकता फिर, क्योंकि इन पहले दूसरे में है तो कोड भी पहले दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होना चाहिए। एलआई कहीं और था इसीलिए इनका कोड तो नहीं है। टीओ कहीं और है क्या? नहीं है, तो बचा टीओ। मोर में फायदा क्या हुआ? मोर पहले और तीसरे में था, पहले और तीसरे में केवल एक ही मेरे को कॉमन मिला, वो क्या? जेडो। तो फिर मोर का कोड सीधे सीधे क्या होगा? जेडो होगा। क्लियर हो पा रहा है? अब थोड़ा देखना, मर्ज कर रहा हूं इन्हीं वर्ड्स को आपस में। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलो अब देखना, मैं मर्ज कर रहा हूं। जैसे मैं बोला इसके आगे एक क्वेश्चन, मेकिंग मनी, मेकिंग मनी, मेकिंग मनी का कोड मैं आपसे पूछा। मेकिंग मनी, मेकिंग मनी का कोड मैं आपसे पूछा। मेकिंग मनी, 2 ठो वर्ड्स को मर्ज कर दिया। मेकिंग मनी का कोड मैं आपसे पूछ रहा हूं, बन जाएगा ये तो बनने को। जब मर्ज करेगा ना तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, देखो अभी तक सिंगल सिंगल वर्ड दे रहा था, यहां पे मर्ज कर दिया, ध्यान रखिएगा। अब मेकिंग मनी का कोड पूछा तो पहली बात ये समझो कि आप जल्दी से मेकिंग का कोड निकालोगे। निकाल चुके थे, कितना आया था? मनी का कोड जल्दी से निकालेंगे, निकाल चुके थे, क्या आया था? ए। अब बाकी फिर से निकाल लो, कितना ही समय लग रहा है। मेकिंग कहां पे लिखा है तुरंत देखना, केवल तीसरे में, कहीं और है क्या? नहीं। मेकिंग केवल तीसरे में है सर, कहीं और नहीं है, तुरंत निकाल लो। तो इसका कोड भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो एसयू कहीं और है, उड़ा दिया। जेई कहीं और है, उड़ा दिया। जेडो कहीं और है, उड़ा दिया। केवल क्या बच रहा है? केएन, तुरंत निकाल लो। मनी कहां लिखा है सर? तो मनी केवल पहले में है, कहीं और नहीं है सर। तो केवल पहले में देख लो क्या है, जेडो कहीं और है क्या? है, उड़ा दिया। एलआई कहीं और है, उड़ा दिया। ए कहीं और नहीं है, तो दिमाग में बैठा है ए, लेकिन आगे भी चेक करूंगा। टीओ कहीं और है, उड़ा दिया, तो ए फाइनल हो गया।
अब मैं ये बोल रहा हूं कि इसके जो ऑप्शन रहेंगे ना उसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि पहले KN ही होना चाहिए बाद में AA ही होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। मतलब ऑप्शन में KN AA है चलेगा, AA KN है ये भी चलेगा। रहेगा कोई एक, मैं संभावना बता रहा हूं कि दोनों चलेंगे, रहेगा कोई एक ऑप्शन। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। समझ पा रहे हैं? मतलब ये भी ऑप्शन रहेगा तो इसको मार सकते हैं, ये रहेगा तो ये भी मार सकते हैं, दोनों नहीं रहेगा। दोनों ऑप्शन रहेंगे तो कूट वाला प्रश्न आ जाएगा फिर कि पहला और दूसरा दोनों सही है। समझ आ रहा है? चार ही ऑप्शन रहे, किसी एक को मारना है तो गारंटीड दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। दोनों रह गए तो फिर प्रश्न विलोपित होगा, वो गारंटीड एकदम। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। आप निकाल लो मेकिंग का कोड KN, मोर का कोड, मनी का कोड AA, तो मेकिंग का कोड KN, मनी का कोड AA। अब ऑप्शन ऐसा खोजो जिसमें KN हो और AA हो, ये भी सही है और ये भी सही है, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसी में अगला प्रश्न पूछता हूं, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा ये बोल रहा हूं। अगला मैं क्या पूछा ध्यान से देखना। अगला प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे कि मोर गेन्स, यहां पे थोड़ा फंसेगा मामला, देखना। मोर गेन्स का कोड मैं आपसे पूछा, मोर गेन्स, ध्यान से समझना, मोर गेन्स का कोड मैं आपसे पूछ रहा हूं। अब मोर गेन्स का कोड मैं आपसे पूछूंगा तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, मोर का कोड निकालेंगे। तो मोर कहां पे लिखा है, जल्दी बोलो। मोर पहले और तीसरे में, इसका कोड पहले और तीसरे में कहीं और नहीं। तो पहले में जेडो, तीसरे में है, तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है जेडो। LI पहले में है, तीसरे में नहीं है, उड़ा दिया हूं। AA पहले में है, तीसरे में नहीं है, उड़ा दिया हूं। TO पहले में है, तीसरे में नहीं है, उड़ा दिया हूं। तो जो दिमाग में जेडो था उसी को कंफर्मेशन दे दिए। निकाले थे ना मोर का कोड। गेन्स का कोड, गेन्स केवल कहां पे है, चौथे में। तो केवल चौथे में है तो DO कहीं और है क्या, नहीं, केवल चौथे में है तो DO मेरे दिमाग में है। LI कहीं और है, उड़ा दिया। YO कहीं और है, नहीं, तो YO भी मेरे दिमाग में आ गया। SU कहीं और है, उड़ा दिया। मतलब गेन्स का कोड या तो DO या तो YO। अपन निकाल चुके हैं, वो मैं बार बार फिर से पढ़ा रहा हूं ताकि चीजें कहीं पे एकदम भी डाउट ना रहे आपको। अब ऑप्शन देखना, यहां पे ऑप्शन में खेल होगा, ध्यान से समझना। यहां पर ऑप्शन या तो 3 कोड वाले होंगे, ऑप्शन या तो 3 कोड वाले होंगे, ध्यान से समझना, या तो ऑप्शन यहां पे 2 कोड वाले होंगे। ऑप्शन या तो 3 कोड वाले होंगे या तो यहां पे ऑप्शन 2 कोड वाले होंगे। 3 कोड वाले क्यों होंगे सर, 2 वर्ड के बावजूद ऑप्शन 3 कोड वाले क्यों होंगे, क्योंकि एक में आइदर और का मामला आ गया है। इसीलिए 2 वर्ड देने के बावजूद ऑप्शन में 3 कोड वाले ऑप्शन भी रह सकते हैं। अब अगर 3 कोड वाले ऑप्शन हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है सर, ये दोनों होने चाहिए और जेडो होना चाहिए, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। ऐसा ऑप्शन चूज करना जिसमें DO भी हो, YO भी हो और जेडो भी हो, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, आगे पीछे चलेगा, जिसको जहां लिखना है लिख दे, लेकिन तीनों होने चाहिए, DO भी हो, YO भी हो और जेडो भी हो। 3 कोड वाला ऑप्शन हुआ तो इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 2 कोड वाला अगर ऑप्शन है, 2 कोड वाला अगर ऑप्शन है तो ध्यान से समझना, 2 कोड वाला अगर ऑप्शन है तो इन दोनों में से कोई एक होना तय है और इसका होना कंपलसरी है। मतलब जेडो तो होना ही चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चलेगा, जेडो होना ही चाहिए, इन दोनों में से कोई एक चलेगा, सीक्वेंस तो मैटर करेगा ही नहीं, पहले ही बता रहा हूं मैं। तो जेडो का तो होना एकदम नेसेसरी है, इन दोनों में से किसी एक को भी देगा तो चलेगा। समझ आ रहा है? अगर 3 कोड वाले ऑप्शंस हैं तो तीनों का होना कंपलसरी। देखो यार, यहां पे मेकिंग का कंफर्म था KN, मनी का कंफर्म था AA, तो दो ही कोड वाले ऑप्शन रहेंगे यहां पर। तो ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें KN भी हो और AA भी हो, वो आगे पीछे हो सकता है लेकिन 2 होने चाहिए। लेकिन मैं बोला कि यहां पर गेन का आइदर और मामला फंस गया है, तो ऑप्शन इसका 3 कोड वाला हो सकता है, 2 कोड वाला हो सकता है। 3 कोड वाला हुआ तो तीनों का होना कंपलसरी है, लेकिन 2 कोड वाला हुआ तो इन दोनों में से कोई एक रहना चाहिए और जेडो का होना तो एकदम नेसेसरी है, जेडो तो होना ही चाहिए। समझ आ रहा है? अगर ऑप्शन ऐसा होता तो ये गलत हो जाता ना, DO YO, ये ऑप्शन गलत हो जाता। ये तो होना ही चाहिए क्योंकि मोर का कोड तो जेडो होगा ही, गेन्स का कोड DO या YO में से कोई एक चलेगा। तो ऐसा ऑप्शन चूज करना जिसमें इन दोनों में से कोई एक हो और मोर तो जेडो तो होना ही चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन इसके करेक्ट हो सकते थे, रहेगा कोई एक। लेकिन अब एक बात ये भी समझो,
आइदर और वाले मामले में दो ही कोड दिया, बस दो ही कोड दिया। यहां पे आइदर और फंस गया, मतलब 3 ठो कोड होने के बावजूद ऑप्शन केवल 2 कोड वाला है, और इसमें ऑप्शन डी क्या दे दिया, निर्धारित नहीं किया जा सकता या इनमें से कोई नहीं, तो उसी को टिक करना। यहां पे अगर ऑप्शन आ गया निर्धारित नहीं किया जा सकता तो इसी को टिक करेंगे आप। समझ पा रहे हैं? आइदर और वाला मामला फंस गया, देख सकते हैं 3 कोड बन रहे हैं लेकिन ऑप्शन 2 ही कोड वाला है। अगर ऑप्शन डी है निर्धारित नहीं किया जा सकता तो गारंटीड उसी को टिक मारेंगे आप। लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, तो फिर आपको देखना है कि इन दोनों में से कोई एक चलेगा और जेडो एकदम नेसेसरी होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? क्योंकि सब कुछ जानने के बाद ऑप्शन में गलती हो जाएगी तो फिर पढ़ने का क्या मतलब। इसीलिए सिखा रहा हूं कि कहां पे ऑप्शन कैसा देगा। बन पाएगा? अब लास्ट प्रश्न एक और पूछ रहा हूं, फिर आप लोग अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। पूरा नया प्रश्न दूंगा। मान लीजिए इसमें मैं पूछ लिया आपसे कूल, कूल का कोड आपसे पूछ लिया, कूल का कोड। इसी पूरी कहानी से मैं आपसे पूछा कूल का कोड क्या होगा। कूल, COOL, कूल का कोड क्या देंगे? बोलो। क्या दोगे? निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर क्या दोगे? देखो ऐसे प्रश्न आए हैं पीएससी के एग्जाम में, तो उस समय बच्चों को लगता था कि गलती से टाइप हो गया होगा ये सब। ये तो वर्ड मिल ही नहीं रहा है कहीं पूरे प्रश्न में, ये प्रश्न में कहीं वर्ड ही नहीं मिल रहा है कूल। अब देखना, लेकिन मैं ऑप्शन दूंगा तो आप बता देंगे। मैं ऑप्शन दूंगा ना तो आप बताएंगे, देखना। ऑप्शन ए है जेई, ऑप्शन बी है केएन, ऑप्शन सी है ए, ऑप्शन डी है सीसी। क्या दोगे? क्या दोगे? समझ आ रहा है? सीसी दोगे आंसर इसका? क्यों दोगे सीसी? तो देखना प्रश्न फंसाएगा। कूल पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है सर, कूल पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, तो इनमें से ऐसा ऑप्शन चूज करूंगा जो पूरे प्रश्न में कहीं ना हो। जेई कहीं है क्या? इसका मतलब कूल का तो नहीं होगा, इनमें से किसी का होगा। कूल का तो नहीं होगा, इनमें से किसी का होगा। किसका होगा मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, इनमें से किसी न किसी का होगा। केएन कहीं है क्या? है, मतलब इनमें से किसी न किसी का होगा। केएन कूल का तो नहीं होगा, हटा दो। ए कहीं है क्या? है, मतलब इनमें से किसी का होगा। ए कूल का तो नहीं होगा। सीसी कहीं है क्या? देखो तो सीसी कहीं है क्या? नहीं है। इसका मतलब सीसी कहीं नहीं है और कूल भी कहीं नहीं है, तो कूल का कोड इन चारों में से क्या दे दूंगा? सीसी। लेकिन वही बात, निर्धारित नहीं किया जा सकता वाला ऑप्शन आए तो उसी को टिक करना है, फिर आपको बन जाएगा। इतने प्रश्न है, सारी चीजें समझा दिया। अब अपन क्वेश्चन करेंगे इसमें, एक सेपरेट क्वेश्चन। पूरे प्रश्नों में ऑप्शन दूंगा मैं, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। बताओ कोई डाउट होगा तो जितने प्रश्न आपके सामने लिखे हैं, एक प्रश्न पूरा दे रहा हूं, उसके बाद पीएससी का 2022-2021 का प्रश्न को देखेंगे अपन। बनेगा? ऑनलाइन में क्लियर है ये पूरा? जल्दी बताइए। क्या आदमी हो यार, डाउट है तो बताओ। ऐसा नहीं कि मजा आ रहा है सर, हम बैठे हैं आप बोल रहे हो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। आराम ही करना है तो मैं 2 मिनट चुपचाप बैठ जाता हूँ भाई। अगर आपको लग रहा है कि आप बोलते रहोगे तब तक थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, हम आराम से ध्यान नहीं देंगे, तो मैं बैठ जाता हूँ 2 मिनट। एक तो चिंगम को यार या तो थूक दो या तो अंदर कर दो यार, बाहर जाओ के थूक के आ जाओ यार। तो ये सब यार मेरे क्लास में नहीं चल पाएगा यार, समझ आ रहा है? चिंगम चॉकलेट क्या सब इंस्पेक्टर बनोगे ऐसे में? नींद नहीं आया तो चिंगम खा रहे हैं, नींद नहीं आया तो ड्रग्स ले रहे हैं हम। थोड़ा मेहनत ज्यादा हो जाता है उसमें, ड्रग्स लेकर के पढ़ाई ज्यादा हो जाता है मेरा। थोड़ा सा मैं नींद से बाहर आ जाता हूँ, तनाव दूर हो जाता है, बियर पी लेता हूँ मैं जाके, जिससे मेरा तनाव दूर हो जाता है। तो ये सब थोड़ी होता है यार। इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं है क्या कि नींद को भगाने के लिए आप चिंगम खा रहे हो, नींद को भगाने के लिए आप पी रहे हो, खा रहे हो? ये सेल्फ इतना आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो फिर कैसे सब इंस्पेक्टर बनोगे यार? ऐसे कितनी चिंगम खा दोगे आप? हाँ, ये सब आदत मत डालो भाई। समझ आ रहा है? क्या सेल्फ कंट्रोल इतना नहीं है क्या कि मैं जग सकता हूं यार क्लास में बैठ के अपने फ्यूचर के लिए?
कि मेरा बनाओगे फ्यूचर? आप बन करके अपना ही तो बनाओगे ना फ्यूचर। सब इंस्पेक्टर बनोगे, खुद पैसा कमाओगे, खुद पोस्टेड रहोगे, इतना बड़ा नौकरी है, 50,000 से ऊपर सैलरी है, वर्दी है, सब नौकरी जान ही रहे हो कि पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी कैसा कितना बढ़िया फायदा देता है आपको। और रायपुर जैसे शहर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू कर रहे हैं, रायपुर जैसे शहर में पोस्टिंग मिल गया तो फिर पुलिस ही सब कुछ हो जाएगा आगे जाके। वैसे भी कमिश्नर प्रणाली चालू कर देंगे तो पुलिस का पावर तो बढ़ ही जाएगा, फिर तो कुछ परमिशन ही नहीं लेना है आपको किसी दूसरे विभाग के अधिकारी से, फिर तो आपके ऊपर वाले अधिकारी आपको बोलेंगे लाठी चार्ज करना है तो करोगे, धारा 144 लागू करना है तो करोगे। कमिश्नरी प्रणाली लागू होने वाला है ना रायपुर में, तो पुलिस का पावर बढ़ जाएगा, फिर तो यहाँ पुलिस कमिश्नर बैठेंगे फिर यहाँ पे। तो आप अपने भविष्य के लिए पढ़ रहे हो यार। मेरे क्लास में थोड़ा सा ये सब मत करना यार, खाने पीने से मेरे को ऐसा कल के दिन बोल दोगे कि मैं पी के आ रहा हूँ सर। इससे मेरे को ठीक लगता है, इससे मैं जग सकता हूँ, इससे मेरा तनाव दूर हो जाता है और चीजें आदि समझ में आती है मेरे को, क्योंकि तनाव में नहीं रहता हूँ फिर मैं। वैसे मेरे को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, मानसिक तनाव में घिरा रहता हूं मैं, इसीलिए मैं आता हूं सर आराम से। तनाव से मुक्ति इसीलिए समझ में आ रही है मेरे को चीजें। तो ऐसा थोड़ी है यार, कुछ डिसिप्लिन भी होता है क्लास का यार, उस डिसिप्लिन में बैठ के पढ़ना है आपको, ध्यान रखिएगा। और मेरे क्लास में तो बहुत रहेगा, पढ़ाने ही आऊंगा मैं, ऐसा कुछ टाइम पास होगा नहीं। 2 घंटे की क्लास बोल के कराया हूं मैं, ताकि आप लोग का इतना बड़ा सिलेबस जो है एसआई मेंस का वो कवर हो पाए। साथ ही साथ में प्री निकाल लोगे, मेंस में 200 नंबर का वेटेज है, वो पेपर में अच्छा नंबर नहीं लाओगे तो बाहर हो जाओगे। पूरा गेम चेंजर है पूरा वो मैथ्स रीजनिंग, पूरा गेम चेंजर है वो या तो बनाएगा तो बिगाड़ेगा आपको। वो बोल के मैंने कराया है, तो थोड़ा जब मैं आप लोग के लिए इतना सोच रहा हूँ तो आप खुद के लिए तो सोच सकते हो, बिना खाए बिना पिए। कल से मत खाना है ना, कल से मत खाना है भाई, नहीं तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा क्लास में। और बच्चों की ऐसा, हम ऐसी कोचिंग भी नहीं है कि हमको इतनी जरूरत है कि अरे यार पैसा देगा खाते रहने दो, क्या ही करना है, देखो ही मत उसको खा रहा है। तो ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा करके हम नहीं पढ़ा पाएंगे। और भगवान की कृपा से हमको ऐसा बच्चों की अभी कमी भी नहीं है, सब इंस्पेक्टर के हों, चाहे शिक्षक के हों, चाहे पीएससी के हों, तो ऐसा हमको कमी भी नहीं है। हम ठीक ठाक भगवान की कृपा से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, अच्छी टीम में मेहनत करें तो बच्चे भरपूर है हमारे पास। तो दूसरी कोचिंग होती तो क्या पता बच्चे नहीं है तो बोलते अरे यार, डायरेक्टर बोलता तू मत देखना भाई उसके तरफ यार, तू पढ़ाना अपना, उसको खाने से खा रहा है तो यार 8,000 का कस्टमर है वो, 8,000 देगा यार वो, खाने दे उसको यार, तू मत देख उसके तरफ यार, तेरे को चिड़ बच रहा है। तो ऐसा इधर पे नहीं होगा भाई, एकदम ऐसा शुरू से खा रहे हो आपने यार, सामने बैठे हो, इधर पलटता नहीं हूं, आप एकदम चबाते रहते हो चिंगम यार, इधर पलटता हूं चिंगम दिखता है आपका यार सीधे। इरिटेट तो मैं शुरू से हो रहा हूं, सोचा ही था बोलूंगा ही, लेकिन बीच में ही बोल दिया, बोलूंगा ही ऐसा सोचा ही था शुरू से मैं। आप नहीं आएगा नींद, अभी आप मेरी क्लास में बैठो, डर से ही नहीं आएगा आपको, समझ आ रहा है बोलिए, नहीं आएगा नींद, आप उस चीज में विश्वास रखो, मेरी क्लास में डर से भी नहीं आएगा आपको नींद मेरे से। क्या पूछ रहे थे बताओ मेरे को, कौन सा पहला वाला, ये इसको पूछ रहे हो यार पूरा कहानी खत्म होने के बाद। मेकिंग का कोड में पूछा था, तो मेकिंग कहां लिखा हुआ है, मेकिंग कहां लिखा हुआ है, केवल थर्ड में, कहीं और है क्या? तो मेकिंग केवल तीसरे स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी केवल तीसरे में ही होगा। अरे कोई वर्ड अगर केवल एक ही स्टेटमेंट में है तो उसका कोड भी केवल एक ही में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो मेकिंग अगर केवल तीसरे में है तो इसका कोड भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो केवल तीसरे में कौन है देख लो, एसयू केवल तीसरे में है क्या? तो सर कहीं और है, मतलब ये तो केवल तीसरे में नहीं है। जेई कहीं और है, मतलब ये तीसरे में नहीं है। जेडो कहीं और है, मतलब ये केवल तीसरे में नहीं है। तो मेकिंग अगर केवल तीसरे में है तो इसका कोड भी केवल तीसरे में होगा। एसयू कहीं और था इसीलिए काटा, जेई कहीं और था इसीलिए काटा, जेडो कहीं और था इसीलिए काटा, केएन बचा, तो मेकिंग का कोड क्या हो गया, केएन। एकदम सिंपल सी बात, कोई वर्ड अगर केवल पहले में है तो उसका कोड केवल पहले में होगा। कोई वर्ड अगर केवल एक ही स्टेटमेंट में है तो उसका कोड केवल एक ही में होगा। कोई वर्ड अगर 2 स्टेटमेंट में है तो उसका कोड उन दोनों में होगा, कहीं और नहीं होगा।
ये सब देखना है आपको। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। जैसे KN और AA तो मैंने बोला कि ये भी चलेगा ये भी चलेगा। आइदर और वाले में 3 ऐसा दे सकता है, 3 देगा तो तीनों होना चाहिए, 2 देगा तो इनमें से कोई एक, और इसका होना कंपलसरी है। अगर कांट बी डिटरमाइंड दे दिया तो इसी चीज को टिक करेंगे अपन। और कोई ऐसा वर्ड दिया जो कि पूरे प्रश्न में ही नहीं है तो उसका कोड भी ऐसा लेना जो पूरे प्रश्न में ना हो। चलिए प्रश्न लिखिए पूरा कंप्लीट। एक आंसर जब बोलूंगा तो ही देंगे, ऑप्शंस लिखूंगा मैं, तुरंत आंसर नहीं देंगे आप लोग, जब मैं पूछूंगा तब देंगे ताकि सभी लोग साथ चल पाए। तुरंत देंगे तो बाकी लोग फिर उसी में दिमाग लगाएंगे कि क्या होगा इसका उत्तर। लिखिए नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन कर प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए पहला स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में। अच्छा एक बात यहां पे और समझिए जो बोल नहीं पाया मैं, समझ लीजिए उसको। जैसे जैसे मैं आपसे मेकिंग का कोड पूछा ना, KN बताए, तो आपसे वो KN के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा ये भी पूछ सकता है उल्टा। समझ आ रहा है? KN के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा ऐसा बोल देगा, तो आप वही काम करेंगे। KN कहां लिखा हुआ है जल्दी से खोजेंगे। KN कहां लिखा है? केवल थर्ड में, केवल थर्ड में, तो इसका वर्ड भी केवल थर्ड में, कहीं और नहीं, कहीं और नहीं। तो मेकिंग केवल थर्ड में है, कहीं और है क्या? नहीं। तो ये हो सकता है सर, इसको दिमाग में बैठा लिया। मोर कहीं और है क्या? उड़ा दीजिए। प्रॉफिट कहीं और है क्या? उड़ा दीजिए। नाउ कहीं और है क्या? उड़ा दीजिए। तो KN अगर केवल तीसरे में है और मेकिंग भी केवल तीसरे में है, तो KN के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? मेकिंग। तो इधर से इधर भी पूछ सकता है, इधर से इधर भी। काम वही करना है, कुछ अलग काम नहीं करना है अपन को। समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? जैसे मेकिंग का कोड पूछा KN, तो आपसे KN के लिए वर्ड कौन सा यूज होगा? मेकिंग, ऐसा पूछ सकता है। लिखिए कूल वेव्स चिल्ड वेदर। कूल वेव्स पहला स्टेटमेंट है, एक ही लाइन में लिखने का आदत डालेंगे अभी। चिल्ड वेदर, कूल वेव्स चिल्ड वेदर। TICHISUPIC। जनवरी इज कूल मंथ, जनवरी इज कूल मंथ। ROMOSUDA, ROMOSUDA। अगला लवली मंथ चिल्ड सीजन, लवली मंथ चिल्ड सीजन। MOPIC KINIC। दिसंबर इज कूल सीजन, दिसंबर इज कूल सीजन। SUNIC RONE। लक्ष्मी वर्मा, एक ही क्वेश्चन प्री में तो एक ही प्रश्न बन सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या टोटल 10 ही है। जैसे 2022 में एक ही प्रश्न आया था PSC प्री में भी, लेकिन मेंस में आप लोग के ऐसा ही मेंस में यहां से प्रश्नों की संख्या कंफर्म ज्यादा रहेगी। चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे, बोलूंगा तभी उत्तर बताएंगे, ऑप्शंस में लिखूंगा यार, जल्दबाजी नहीं करेंगे, जब मैं पूछूं तब उत्तर देना, पहले उत्तर मत बोलना। वेदर का कोड पूछा है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, निकाल के अपना सॉल्व करके अपना बैठिए, जब पूछूंगा तब उत्तर देंगे। कम से कम 20 सेकेंड का समय लेंगे।
ये ऑप्शंस हैं, बना के बैठेंगे, उत्तर नहीं देंगे मेरे को। वेदर का कोड पूछा है आपसे, निकाल लीजिए आंसर इसका, और अभी उत्तर मत दीजिए मेरे को, बस आप लोग आंसर टिक कर लीजिए, ऑप्शंस के साथ लिखिए। प्रैक्टिस शीट आपको दिलवा दूंगा, इसमें टोटल 29-30 प्रश्न है केवल चाइनीज कोडिंग के, इसीलिए बोल रहा बुक वगैरह छोड़िए, प्रैक्टिस शीट भरपूर मिल जाएगा आपको। एक प्रैक्टिस शीट मिल चुका था, ये दूसरा है आपके लिए। वेदर का कोड पूछा है, वेदर का कोड आपसे पूछा है। ऑनलाइन वाले कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए ऑनलाइन वाले। ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है पीआईसी, दूसरा है एसयू, तीसरा है सीएचआई, चौथा है कांट बी डिटरमाइंड। 5 सेकेंड और लीजिए बस। ऑनलाइन वाले कमेंट करिए आप लोग, बोलो अब। ऑप्शन डी आ रहा है, ऑप्शन डी निकाले यार। कूल का क्यों निकाल रहे थे आप? एलिमिनेट मतलब कूल का क्यों निकाल रहे थे? मतलब वेदर का निकालना था ना आपको शुरू में। ठीक है, निकालो निकालो, समय ले लो आप 2-4 सेकेंड और। ऑनलाइन में सभी का आ रहा है ऑप्शन डी, ठीक। इधर पे ऑप्शन डी आया सबका? आप लोग का आया ऑप्शन डी? पीछे निकाल पा रहे हैं? वेदर का कोड पूछा है आपसे, मिला सभी को ना? वेदर कहां लिखा हुआ है? फर्स्ट वाले में। देख लो जिनको डाउट होगा थोड़ा भी, वेदर केवल फर्स्ट में है तो इसका कोड भी केवल फर्स्ट में होगा, कहीं और नहीं होगा। वेदर अगर केवल फर्स्ट में है तो इसका कोड भी केवल फर्स्ट में होगा, कहीं और नहीं होगा। केवल फर्स्ट में, चलो केवल फर्स्ट में। टीआई कहीं और है क्या? जल्दी बोलो। नहीं है तो टीआई हो सकता है इसका कोड लिख के बैठ गया ऐसा, टीआई हो सकता है लिख के ऐसा बैठ गया। सीएचआई कहीं और है क्या? जल्दी बोलो। सीएचआई कहीं और नहीं है तो सीएचआई भी हो सकता है, तो इसको भी लिख के बैठ जाओ ऐसा। एसयू कहीं और है, मतलब ये वेदर का कोड नहीं होगा। पीआईसी कहीं और है क्या? इसका मतलब ये भी वेदर का कोड नहीं होगा। तो वेदर का कोड या तो टीआई या तो सीएचआई। अब आप सीएचआई को टिक मत करना, क्योंकि कंफर्मेशन थोड़ी मिला है कि सीएचआई ही होगा। या तो टीआई या तो सीएचआई, मतलब आंकड़ा अपर्याप्त होने की वजह से मैं निर्धारित नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली इसका कोड क्या होगा। समझ आ रहा है? सिंपल सा प्रश्न था। वेदर केवल पहले स्टेटमेंट में है, इसका मतलब इसका कोड भी केवल पहले में होगा, कहीं और नहीं होगा। केवल पहले में, कहीं और नहीं होगा। तो टीआई केवल पहले में है क्या? चेक करो। कैसे चेक करूंगा? टीआई कहीं और नहीं है, इसका मतलब केवल पहले में है, तो टीआई हो सकता है। सीएचआई कहीं और है क्या? तो सीएचआई कहीं और नहीं है, इसका मतलब केवल पहले में, सीएचआई भी हो सकता है। एसयू कहीं और है तो उड़ा दिया, पीआईसी कहीं और है तो उड़ा दिया। इसका मतलब वेदर का कोड या तो टीआई या तो सीएचआई। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन, समय लेंगे ताकि सारे लोग बना पाए यार। दूसरा प्रश्न लिखिए, चिल्ड दिसंबर, 2 वर्ड को एक साथ दिया है, चिल्ड दिसंबर। समय लेंगे, जब पूछूंगा तब उत्तर देंगे। इसमें कम से कम 30, 35, 40 सेकंड लीजिए। चिल्ड दिसंबर का कोड ऑप्शंस में दे रहा हूं। ROPIC बना लेंगे तो अच्छी बात है, बैठे रहेंगे बना करके। PIC, NIC, NEPIC बनाइए, बना के बैठिए, उत्तर नहीं देंगे। चिल्ड दिसंबर, बन गया। PSC का प्रश्न करेंगे 2022 का, ये पूरा होने के बाद। प्रैक्टिस शीट भी आज ही दूंगा, ये वाला प्रैक्टिस शीट भरपूर मिल जाएगा हर चैप्टर में यार।
बुक्स वगैरह मत पढ़ना। आ गया? 5 सेकंड और लीजिए। ऑनलाइन वाले उत्तर दीजिए आप लोग, ऑनलाइन वाले उत्तर दीजिए आप लोग। क्या निकाले? क्या आया? ऑप्शन डी। ये आ रहा है क्या सबका? NEPIC सबका आ रहा है? चिल्ड दिसंबर NEPIC आ रहा है सभी का? देख लो, बता दे रहा हूं, जिनको डाउट रहेगा हर प्रश्न को एक्सप्लेन कर ही रहा हूं। ऑनलाइन वाले कमेंट करते रहना, देख रहा हूं कमेंट आप लोग के। चिल्ड कहां लिखा है? पहले में और तीसरे में, कहीं और है क्या? चिल्ड पहले और तीसरे में है, कहीं और नहीं है। तो इसका कोड भी पहले और तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। तो पहले और तीसरे में देख लो कॉमन क्या है, तो किसी एक को बेस बना लो। आपका मन है आप जिसको बेस बनाना चाहें, बेस बनाने का मतलब किसी एक को पकड़ के चेक करो। तो चिल्ड पहले और तीसरे में है, तो इसका कोड भी पहले और तीसरे में होगा। चलो, पहले में TI, तीसरे में है क्या? हटा दो। पहले में CHI, तीसरे में है क्या? हटा दो। पहले में SU, तीसरे में है क्या? हटा दो। पहले में PIC, तीसरे में है, तो एक ही मिला मतलब वही होगा। चिल्ड का कोड दो मिलता तो अपना काम थोड़ा सा बढ़ता, एक ही कॉमन मिला मतलब वही होगा। दो कॉमन मिल जाता तो फिर देखते कि ये कहीं और तो नहीं लिखा है, कहीं और लिखा होता तो उसको हटाते। तो यहां पर तो सर चिल्ड पहले और तीसरे में था, तो केवल पहले और तीसरे में है, कहीं और नहीं है, तो इसका कोड भी केवल पहले और तीसरे में होगा। तो पहले में TI है, तीसरे में नहीं है, इसलिए हटा दिया। पहले में CHI, तीसरे में नहीं है, हटा दिया। पहले में SU, तीसरे में नहीं है, हटा दिया। पहले में PIC, तीसरे में है, तो चिल्ड का कोड हो गया PIC। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर, ऑप्शन को साथ में चेक करते चलो। ये भी हो सकता है, ये तो हट गया, देखो ऑप्शन, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। दिसंबर का निकालना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, सबको निकालना ही नहीं पड़ेगा। चलो, दिसंबर कहां लिखा हुआ है? केवल चौथे में। इसका मतलब इसका कोड भी केवल चौथे में होगा, कहीं और नहीं होगा। केवल चौथे में, कहीं और नहीं। तो दिसंबर अगर केवल चौथे में, तो इसका कोड भी केवल चौथे में। SU कहीं और है क्या? इसका मतलब SU नहीं होगा। NIC कहीं और है क्या? इसका मतलब NIC नहीं होगा। RO कहीं और है क्या? इसका मतलब RO नहीं होगा। NE कहीं और नहीं है, तो दिसंबर का कोड क्या होगा? NE। तो PIC और NE, तो ऐसा ऑप्शन उठा लो जिसमें PIC और NE हो, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, तो वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन, 3 प्रश्न और है इसमें। तीसरा, बोलूंगा तभी उत्तर देंगे। DA के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? DA के लिए, DA के लिए वर्ड कौन सा यूज होगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बना करके इसको भी बैठेंगे, वही अप्रोच लगाना है। ठीक है, DA के लिए निकालना है कौन सा वर्ड, वही अप्रोच, कुछ अलग नहीं करना है। सेम जैसा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे थे, वैसा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे। प्रैक्टिस शीट्स को सीरियसली लीजिएगा, समझ आ रहा है? जो मिलता है उसको ट्राई करिएगा, तब साथ साथ में चीजें हो पाएंगी। आया यार? क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हो क्या आप? क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हो क्या? PDF मिलेगा तो फिर घर जाके लिखोगे? ठीक है। जनवरी आ रहा है क्या? जनवरी आया सभी का? कर पा रहे हैं? DA कहां लिखा हुआ है? केवल दूसरे में। DA केवल दूसरे में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कोड भी केवल दूसरे में होना चाहिए। DA केवल दूसरे में है, इसका मतलब इसका कोड भी केवल दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। इसका वर्ड भी केवल दूसरे में होगा। अगर DA केवल दूसरे में है तो इसका वर्ड भी केवल दूसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। केवल दूसरे में क्या है देखते हैं। चलो, जनवरी कहीं और है क्या? जनवरी कहीं और नहीं है, मतलब केवल दूसरे में है, मेरे दिमाग में बैठा हुआ है जनवरी। एस कहीं और है क्या? हटा दो। कूल कहीं और है क्या? मंथ कहीं और है क्या? इसका मतलब DA केवल दूसरे में है, और केवल दूसरे में क्या है? जनवरी। इसका मतलब DA का वर्ड क्या होगा? जनवरी। चलो, चौथा प्रश्न लिखो।
लिखो KISURO, इसके लिए क्या स्टेटमेंट बनेगा? KISURO, समय लेना, उत्तर मत देना, बाकी लोग को बनाने देना। KISURO, KISURO, आप लोग चालू करो काम, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। कूल लवली सीजन, लवली चिल्ड मंथ, कूल वेव्स इज, कूल इज लवली। ऑप्शन लिख दिया हूं, आंसर निकाल के बैठिए, उत्तर मत दीजिए। KISURO, तीनों का निकालो और देखो ऑप्शन क्या मैच हो पा रहा है। बन गया? बढ़िया, बाकी लोग ट्राई करिए। सीक्वेंस आगे पीछे चलेगा, सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा कहीं पे भी, सीक्वेंस कहीं पे भी मैटर नहीं करेगा। ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे आप लोग? और जो नए जुड़े हैं पुराने वीडियोस देख लीजिएगा, 3-4 लेक्चर हुए हैं, करीबन 4 लेक्चर हो गए हैं, उन चारों लेक्चर को देख लीजिएगा, प्रैक्टिस शीट ले लीजिएगा जो मिल चुका है बाकी बच्चों को। आ गया? क्या आ रहा है ऑप्शन? कूल इज लवली, यही आ रहा है क्या? ऑप्शन डी, कूल इज लवली आ रहा है सभी का? मैच कर पा रहे हैं ना? देखिए जल्दी से, KI कहां लिखा हुआ है जल्दी बताइए। KI ऐसा चेक करो, KI कहां लिखा है? कहीं और लिखा है क्या? नहीं, KI केवल तीसरे में, तो इसका वर्ड भी केवल तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, केवल तीसरे में, कहीं और नहीं। लवली कहीं और लिखा है क्या? तो लवली मेरे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है, उसी को आंसर नहीं बोलना है अपन को, आगे भी चेक करना है, क्या पता दो दो वर्ड मिल जाए आइदर और में। तो KI अगर केवल तीसरे में है तो इसका वर्ड भी केवल तीसरे में होगा, तो लवली केवल तीसरे में है, तो लवली मेरे दिमाग में बैठा है, लवली हो सकता है। मंथ होगा क्या? नहीं, कहीं और है। चिल्ड होगा क्या? नहीं, कहीं और है। सीजन होगा क्या? नहीं। इसका मतलब KI केवल तीसरे में है तो उसका वर्ड भी केवल तीसरे में होगा, तो केवल तीसरे में क्या है? लवली। तो KI का जो वर्ड है वो क्या है? लवली। चलो SU में आ जाओ, SU कहां कहां लिखा हुआ है? पहले में, दूसरे में और चौथे में, तो इसका वर्ड भी पहले, दूसरे और चौथे में होगा, तो पहले, दूसरे, चौथे में होगा। SU पहले, दूसरे, चौथे में है, तो इसका वर्ड भी पहले, दूसरे, चौथे में होगा। तो किसी एक को बेस बना लो। कूल पहले में है, दूसरे में है क्या? है। चौथे में है क्या? है। तो कूल मेरे दिमाग में बैठा है। वेब्स पहले में है, दूसरे में नहीं है, तो हटा दो। चिल्ड पहले में है, दूसरे में नहीं है, तो हटा दो। वेदर पहले में है, दूसरे में ही नहीं है, तो हटा दो। क्या आएगा? कूल। आरओ का कोड देखते हैं, आरओ कहां लिखा हुआ है जल्दी बताओ। आरओ कहां लिखा हुआ है? दूसरे में और चौथे में, कहीं और है क्या? दूसरे और चौथे में, तो इसका वर्ड भी दूसरे और चौथे में होगा, कहीं और नहीं होगा। तो दूसरे को बेस बना लो। जनवरी दूसरे में है, चौथे में, हटा दो। एस पहले में है, चौथे, दूसरे में है, चौथे में भी है, तो इस पकड़ लिया। कूल दूसरे में है, चौथे में भी है, तो कूल को भी पकड़ लिया। मंथ दूसरे में है, चौथे में नहीं है, तो सर आरओ दूसरे और चौथे में है, और एज भी दूसरे और चौथे में है, कूल भी दूसरे और चौथे में है। तो एज और कूल ये दो दो चीजें कॉमन निकल के आई सर। आरओ दूसरे और चौथे में है, तो दूसरे और चौथे में एज और कूल दोनों कॉमन निकला, लेकिन कूल कहीं और है। इसका मतलब कूल आरओ के लिए यूज नहीं होगा, तो आरओ के लिए यूज क्या होगा? एज। लवली, कूल, एज, ये तीनों होने चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट। कूल समझ आ रहा है ना क्यों नहीं होगा इसका? आरओ जो है वो पहले और तीसरे में है, पहले और तीसरे में एज भी है, कूल भी है, लेकिन कूल कहीं और था, इसीलिए कूल हट गया। कूल पहले में भी है, इसका मतलब वो आरओ का तो वर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि आरओ केवल दूसरे और चौथे में, तो उसका वर्ड भी केवल दूसरे और चौथे में। लास्ट प्रश्न लिखिए, इसके बाद सीजीपीएससी का करते हैं क्वेश्चन, इसी का लास्ट प्रश्न।
आपको बताना है डेंस फॉर लवली वेदर, इसका कोड डेंस फॉर लवली वेदर, डेंस फॉर लवली वेदर। ऑप्शन लिख रहा हूं, ध्यान से, इस बार थोड़ा फंसेगा मामला। जो जो वर्ड नहीं है उसका छोड़ो, जो जो है उसका कोड निकालो, जो जो नहीं है उसका छोड़ो, उसको ऑप्शन से अपन देखेंगे। इसमें ऑप्शन में थोड़ा खेल होगा। एक मिनट में ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन में लिख रहा हूं, एक मिनट वेट करना बस। यार ब्लर हो गया है पूरा इमेज ये। MOKUSUTI YECHITISU ZOKIWOTI ZOSY TIMO। क्या टिक करोगे सोचो तो। क्या टिक करोगे? सी। सोचो थोड़ा सा, बाकी लोग भी क्या टिक करोगे इसमें। क्या लगाओगे? सी। जो वर्ड्स आपके पास प्रश्न में है, जैसे डेंस है क्या प्रश्न में, उसको छोड़ो। फॉर है क्या, उसको छोड़ो। लवली का निकालो और वेदर का निकालो पहले तो, उसके बाद अपन सोचेंगे कि क्या ऑप्शन लिया जा सकता है। लवली और वेदर का निकालो, उसके बाद सोचिए कि कौन सा ऑप्शन अपन उठा सकते हैं। सी बता रहे हैं, क्या लगाएंगे? सी। चलो देखते हैं। लवली का कोड क्या निकालोगे? निकाले हैं, यूज कर सकते हैं इसको, बाकी निकाल भी सकते हैं। लवली कहां लिखा हुआ है? केवल तीसरे में, कहीं और है क्या? इसका मतलब इसका कोड भी केवल तीसरे में। MO हटा दीजिए, PIC हटा दीजिए, KI कहीं और नहीं है, दिमाग में रखिए। NIC हटा दीजिए, तो केवल क्या है? PIC। तो लवली का कोड क्या निकाले? PIC। PIC निकाले लवली का कोड। क्या निकाले? KI। तो KI लिख लीजिए लवली का कोड। केवल तीसरे में था तो केवल तीसरे में KI है। MO उड़ा दिए, PIC उड़ा दिए थे, अच्छा NIC उड़ा दिए थे, केवल KI। वेदर कहां पे लिखा था? केवल पहले में। तो इसका कोड भी केवल पहले में होगा, तो केवल पहले में क्या क्या मिला था अपन को? TI या फिर ऐसा मिला था। अब आप देखिए कि वर्ड कितने हैं। इसका कोई कोड रहा होगा, इसका कोई कोड रहा होगा, मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये वर्ड सही नहीं प्रश्न में। वर्ड है 4, ऑप्शन भी कितने हैं देखो, कोड में 4, ऑप्शन भी 4 कोड वाले हैं, लेकिन एक का क्या आ रहा है? आइदर और आ रहा है। मतलब देखा जाए तो अगर 5 ऑप्शंस होते तो ये दोनों का होना कंपलसरी था। अरे समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? लेकिन यहां पर 4 कोड वाले ऑप्शन हैं, 4 कोड वाले, जबकि इसका आइदर और आ रहा है, और उसके बावजूद 4 कोड वाले ऑप्शन हैं। तो आप सोचो कि इन दोनों में से किसी एक का होना कंपलसरी। अरे समझ आ रहा है? इसका होना कंपलसरी, इन दोनों में से कोई एक होगा और ये होगा, और साथ में 2 ऐसे होंगे जो पूरे प्रश्न में कहीं नहीं होंगे। सबसे पहले तो KI का होना कंपलसरी है, कंपलसरी है। अब देखो KI इसमें नहीं है, उड़ा दिए, इसमें नहीं है, उड़ा दिए, इसमें नहीं है, उड़ा दिए, एक ही ऑप्शन बच रहा था, वहीं पे खत्म हो गया था प्रश्न। बाकी अपन देखते हैं, लवली का क्या हो गया? KI। इन दोनों में से कोई एक है क्या? है। और बचे 2, ZO और WO।
एक डेंस का और एक किसका, फॉर का। अब देख लो जेडो और डब्ल्यूओ पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, समझ आ रहा है, नहीं होने चाहिए। जेडो किसी एक को दे दो, डब्ल्यूओ किसी एक को दे दो, ये दोनों पूरे प्रश्न में नहीं है, तो जेडो और डब्ल्यूओ भी तो पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है। ये तो बहुत आसान था, ऑप्शन थोड़ा अच्छा बनाता ना तो दिमाग घूमता भी। यहां पे तो लवली का के आई और के आई केवल एक ही में है, तो के आई होना कंपलसरी, इन दोनों में से किसी एक का होना कंपलसरी, और बच्चे दो ऐसे हो जो पूरे प्रश्न में कहीं ना हो। जैसे आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं कि इसका ऑप्शन ऐसा टिक कर सकते थे क्या, बताना मेरे को। जैसे मैं एक ऑप्शन लिखता हूं, आप लोग मेरे को बताना कि ये टिक कर सकता था क्या। जेडो, टी आई, के आई, आर ओ, ये टिक कर सकता था क्या? ये ऑप्शन इसका हो सकता था क्या? समझ आ रहा है, गलत हो जाता, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। समझ आ रहा है सर? टी आई इनमें से एक है, ठीक, के आई है, ठीक। अब एक को दे दो फॉर और एक को दे दो डेंस, ऐसा मत कर देना। आप ये देखो कि सर ये दोनों तो ठीक हैं, बचे क्या, डेंस और फॉर। तो एक को डेंस को देना है और एक को फॉर को। किसको डेंस को किसको फॉर को नहीं सोचना है वो, लेकिन एक को डेंस को देना है और एक को फॉर को देना है। लेकिन डेंस और फॉर पूरे प्रश्न में कहीं है क्या? इसका मतलब जो बचे हैं वो भी पूरे प्रश्न में कहीं ना हो। तो आपने बोला जेडो कहीं है क्या, जेडो कहीं नहीं है सर, ठीक। आरओ कहीं है क्या, तो आरओ कहीं है सर, इसका मतलब आरओ इनमें से किसी का होगा, वो डेंस और फॉर का नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ध्यान रखिएगा, ये फंसता है मामला यहां पर। समझ आ रहा है? बचे दो वर्ड, बचे दो कोड। ऐसा आपने सोच लिया कि सर टी आई सी एच आई में से कोई एक है, ठीक है, के आई है, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूं कि डेंस और फॉर पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, तो बच्चे दोनों में से एक डेंस को दे दो, एक फॉर को। ऐसा मत करना, सोचना कि बच्चे दो वर्ड डेंस और फॉर ये पूरे प्रश्न में कहीं नहीं है, तो ये दोनों कोड भी पूरे प्रश्न में कहीं ना हो। तो चेक करो, जेडो कहीं नहीं दिखना चाहिए मेरे को, तो जेडो कहीं नहीं दिखा, ठीक है सर। आरओ कहीं नहीं दिखना चाहिए, लेकिन आरओ तो दिख रहा है, इसका मतलब आरओ इन दोनों में से किसी का नहीं हो सकता, वो इनमें से किसी का होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहां देखो ना, आपने बोला सर के आई है, टी आई है, जेडो और डब्ल्यूओ बचा, और ये दो वर्ड बचे। पूरे प्रश्न में जेडो कहीं है क्या? नहीं। डब्ल्यूओ कहीं है क्या? इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। समझ पा रहे हैं? ये कंप्लीट प्रश्न है एक आपका, समझ आ गया पूरा। 2022 का पीएससी का एक क्वेश्चन लिखिए अब। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में लुक देयर बुक्स, लुक देयर बुक्स, लुक देयर बुक्स, इसका कोड लिखा है LAMEGN, LAMEGN। Our books look good, our books look good, इसको NX GN MEAK, publish their good books, publish their good books, publish their good books, इसको लिखा है MENX LAFS। ये तीन स्टेटमेंट दिए हुए थे। अब एक ही प्रश्न पूछा था, इसीलिए बोल रहा प्री में आ सकता है, एक प्रश्न दे सकता है आपको। सोचो ना, ये स्टेटमेंट देके एक ही प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न था देयर लुक, पूछूंगा तभी उत्तर देंगे। देयर लुक, इसके लिए कोड पूछा था, क्या होगा? एक ही प्रश्न पूछा था, देयर लुक। ऑप्शंस में दे रहा हूं आपको, NXLA FSGN, NX
GN और LA बना के बैठिए, उत्तर जब पूछूं तब देंगे। CGPSC 2022 में पूछा था, एक ही प्रश्न आया था। CGPSC 2022 प्री में आया था ये प्रश्न। 20, 21, 22 अपने सबसे टफ दौर के पेपर थे। बोलो क्या आ रहा है? क्या? ऑप्शन डी। ठीक, GN और LA। कमेंट करो ऑनलाइन वाले, ऑप्शन डी आ रहा है क्या? GN और LA। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, पहले ही बोला हूं मैं। क्योंकि आप खुद सोचो ना, लुक देयर बुक का सीक्वेंस मैटर कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जब उन स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस नहीं है तो फिर जो पूछेगा उसका भी सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। जल्दी बनाओ यार, पूछा गया प्रश्न है, इसमें क्या इतना समय लगा रहे हो? ऑप्शन डी आ रहा है क्या? GN LA। देयर का क्या निकाले हो? LA। और लुक का कितना? GN। ठीक, क्या कुछ अलग आ रहा है क्या आपका? अरे ऐसे कैसे हो जाएगा यार? दोनों का कंफर्मेशन रहेगा, आइदर और नहीं आएगा किसी में, आइदर और किसी में नहीं आएगा। कंफर्मेशन आएगा आपको देयर का कि ये कंफर्मेशन है सर, इसमें आइदर और कुछ नहीं बन रहा है। क्योंकि आपको देखना है ना कि कहीं और तो नहीं लिखा है, वो कहीं और लिखा है तो काटना रहता है ना। दो कॉमन मिल गया, ठीक है उठा लिए, लेकिन उसके बाद देखो कि ये कहीं और तो नहीं लिखा है, कहीं और लिखा है मतलब उसका नहीं हो सकता, ये चेक करना होता है, यही तो सिखाया था। बाकी लोग बताओ ना यार ऑनलाइन में, डी आए क्या? निकाले डी। कैसे यार आइदर और कैसे आ रहा है पीछे? तो अभी समझ आया? एमई जो है ये एमई किसका होगा? एमई जो कोड है ये किसका होगा? एमई बुक्स का होगा, बुक्स का, बुक्स का होगा। बुक्स तीनों में है देखो, और एमई भी तीनों में है, तो एमई तो बुक्स का होगा। जैसे दो कॉमन मिलता है तो दोनों को पकड़ लो, लेकिन आगे जाके बोलो कि कहीं और तो नहीं लिखा है, ये कहीं और मतलब जो स्टेटमेंट बचा है उसमें लिखा है तो उसको काटना पड़ेगा। क्योंकि मेरा वर्ड केवल पहले और दूसरे में, तो कोड भी पहले और दूसरे में होना चाहिए, तीसरे में अगर मिला तो उसको काटो फिर। ऑप्शन डी निकाले क्या? प्रश्न ऐसे आए हैं, सिंगल सिंगल प्रश्न भी आए हैं यहां से, इसीलिए बोल रहा 10 में एक प्रश्न आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 10 में से एक प्रश्न आपको दे सकता है, प्री में भी, मेंस में तो देगा ही, गारंटीड देगा, पीएससी ले रहा है तो एग्जाम, लेकिन प्री में भी दे सकता है ऐसे प्रश्न आपको। देखो देयर कहां लिखा हुआ है? फर्स्ट में और लास्ट में। इसका मतलब इसका कोड पहले और तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं होगा। तो देयर का कोड अपन खोज रहे हैं, तो देयर पहले और तीसरे में है, तो इसका कोड पहले और तीसरे में होगा, कहीं और नहीं होगा। चलो पहले और तीसरे में देखते हैं कॉमन क्या है। पहले में LA, तीसरे में है क्या? तो LA को उठा लिया, यही होगा, ऐसा मत करना। पहले में ME, तीसरे में है क्या? तो ME को भी उठा लिया। पहले में GN, तीसरे में है क्या? तो GN को हटा दिया। तो पहले और तीसरे में देयर है तो इसका कोड भी पहले और तीसरे में होगा, तो पहले और तीसरे में आपको LA भी मिल रहा है और ME भी मिल रहा है। अब देखो कि LA कहीं और तो नहीं लिखा है, अगर LA कहीं और है तो मतलब वो देयर का कोड नहीं हो सकता। कहीं और मतलब किसमें? दूसरे में। कहीं और मतलब दूसरे में, तो LA कहीं और तो नहीं लिखा है, तो LA तो कहीं और नहीं लिखा है सर, मतलब LA तो होगा ही। ME कहीं और लिखा है क्या? तो ME दूसरे में लिखा है सर, इसका मतलब ME नहीं होगा।
ये बताए हो ना यार, क्योंकि देयर अगर पहले और तीसरे में है तो इसका कोड भी पहले और तीसरे में होगा, दूसरे में कैसे हो जाएगा? तो एमी दूसरे में भी था, इस वजह से एमी को काटा, तो देयर का कंफर्मेशन मिल गया, क्या होगा? एलए। लुक कहां कहां लिखा है बोलो, लुक कहां कहां लिखा है? फर्स्ट और, इसका मतलब इसका कोड भी फर्स्ट और सेकंड में होगा, कहीं और नहीं होगा, कहीं और नहीं, फर्स्ट और सेकंड में कहीं और नहीं। तो फर्स्ट में एलए है, सेकंड में है क्या? फर्स्ट में एमई है, सेकंड में है क्या? ले लो एक बार के लिए। फर्स्ट में जीएन है, सेकंड में है क्या? जीएन को भी ले लो। लेकिन अभी काम बचा है, अब देखो कि एमई कहीं और तो नहीं लिखा है, कहीं और मतलब किसमें? तीसरे में। तो एमई कहीं और है, मतलब एमई को उड़ा दिए। जीएन कहीं और नहीं है, इसका मतलब अगर लुक पहले और दूसरे में है तो कोड भी पहले और दूसरे में ही होगा, कहीं और नहीं होना चाहिए, इसीलिए एमई उड़ गया। बचा क्या? जीएन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बन जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया चाइनीज कोडिंग। ये प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं मैं और वो वाले में डिस्कस कर रहा हूं मैं। ले लीजिए, इसको पीछे भेजिए ले लेके। डाउट तो नहीं इसमें किसी को? 28-29 प्रश्न है, एक आध दो में टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, मेरे को लग रहा है। तो ऑलमोस्ट ये बन जाएगा आप लोग से। बुक्स वगैरह मत पढ़ना, अगर आपको बुक खरीदना ही है तो एक बुक खरीद लो जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, सीजीपीएससी और व्यापम के चैप्टर वाइज। समझ आ रहा है? बुक खरीदना ही है तो एक बुक ऐसा खरीदो, क्योंकि एक बच्चा था, इसका मेरे को बहुत अच्छा प्लानिंग लगा था, जैसे हेड ऑफिस में पढ़ता था, व्यापम के बैच का था वो, व्यापम प्लस सीजीपीएससी के बैच का था वो। तो वो क्या किया था, जैसे प्रीवियस ईयर के गणित का भी बुक खरीद लिया था किसी पब्लिकेशन का, बहुत सारे पब्लिकेशन है, और रीजनिंग का भी खरीद लिया था। ऐसा बुक जिसमें कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो। चैप्टर वाइज का मतलब जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हो गया, इसके व्यापम पीएससी के आज तक जितने पेपर हुए हैं रिसेंटली, उसके सारे क्वेश्चंस रहेंगे कोडिंग डिकोडिंग के। पेपर वाइज नहीं कि मंडी इंस्पेक्टर का अलग पेपर का पूरा, पेपर वाइज नहीं बोल रहा हूं, बुक चैप्टर वाइज बोल रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चंस आज तक पीएससी ने जितने पूछे हैं, व्यापम ने जितने पूछे, उसमें पूरा ईयर वाइज कि ये इस एग्जाम में पूछा गया था इस वर्ष, ये इस एग्जाम में पूछा गया था इस वर्ष। तो कोडिंग डिकोडिंग के सारे प्रश्न, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के सारे प्रश्न, पासा के सारे प्रश्न, ऐसा चैप्टर वाइज। मैथ्स का भी ले लो और रीजनिंग का भी ले लो। इससे फायदा ये होता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो लड़का क्या करता था, जैसे चैप्टर मैंने बोला एंड हो गया मेरे साइड से, प्रैक्टिस शीट मैंने 2-3 दे दिया, क्लास नोट्स मैंने पूरा करवा दिया, ये सब लिखवा लिखू के, ये सब तो आपको लिखना ही है, क्लास नोट्स आपका यही रहेगा। तो मेरे साइड से एंड हो गया, मैं बोला कि अब प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, तो मेरे साइड से चैप्टर एंड हो गया। तो वो बच्चा क्या करता था, क्लास नोट्स और प्रैक्टिस शीट तो ठीक है, वो बुकलेट के सारे क्वेश्चंस को लगाता था, सारे क्वेश्चंस को, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे से बन रहा है। कॉन्फिडेंस के लिए मैं बोल रहा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, लेकिन फिर भी ये बुक लगाओगे ना तो हो सकता है 1-2 प्रश्न इसमें कुछ अलग मिल जाए आपको जो नहीं बने, तो उसको मेरे से पूछ सकते हो आप। ऑलमोस्ट बन जाएंगे क्वेश्चन, दिमाग लगा ही लोगे, लेकिन 1-2 प्रश्न उटपटांग पूछ लेता है, तो उसको हर चैप्टर में मेरे से पूछता था वो, पूरा ऐसा बुक सॉल्व कर दिया वो। करीबन 22-23 चैप्टर पढ़ाया था, अभी 3-4-5 चैप्टर बचे हैं पढ़ाने, हर चैप्टर का पूरा बुकलेट को सॉल्व किया है वो, हर चैप्टर का। तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट और बुक लेना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बुकलेट ले लो बस, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी। आर.एस. अग्रवाल, दीपक कुमार, राकेश यादव, ये सब मत लो, ये सब में कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ेगा कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें। आपको क्लास नोट्स में भरपूर प्रश्न मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट आपको मिलते रहेगा, 2 मिल चुका है, कल एक और मिलेगा, देखना 2 घंटे की क्लास के बाद एक और दूंगा। तो प्रैक्टिस शीट, क्लास नोट्स भरपूर है, इसमें भरपूर क्वेश्चन हैं, लेकिन इनमें कॉन्फिडेंस आता है। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे ये कराया देखो, लेकिन सारे थोड़ी करा दूंगा, 70-80 क्वेश्चन कैसे करा दूंगा मैं क्लास में? मैं बता रहा हूं अप्रोच, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए रीजनिंग में। तो आप ये बुक खरीद सकते हैं, रीजनिंग का और मैथ्स का, प्रीवियस ईयर का चैप्टर वाइज देखना। एक बुक ऐसा आता है, पेपर रहता है उसमें, जैसे मंडी इंस्पेक्टर का पेपर, पटवारी का पेपर, आरआई का पेपर, पीएससी प्री का पेपर, इसको मत लेना है। इसमें खोजना पड़ता है कि कोडिंग डिकोडिंग मेरा हुआ है तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कहां पे है इसमें, ऐसा बुक मत खरीदना। चैप्टर वाइज क्वेश्चन रहे ऐसा बुक खरीदना, तो मिल जाएगा। पब्लिकेशन भरपूर है, किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा के ले लेना। समझ आ रहा है? मार्केट से ये बुक ले लेना, तैयारी शानदार रहेगा आपका। देखना प्रश्न छूटेंगे नहीं। अभी अमीन पटवारी में 19 प्रश्न बनाए हैं, 20 में वो 19 प्रश्न बनाए हैं। वैसे तो पेपर आसान था, फिर भी 19 प्रश्न बनाया है। तो ये सब तैयारी करेंगे इस प्रकार से तो दिक्कत नहीं आएगी। ऑनलाइन वालों का ग्रुप में तो डलता होगा ना प्रैक्टिस शीट यार, ग्रुप में तो डलता होगा ना, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है क्या?
व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डलेगा ही। कोई भी पब्लिकेशन का ले लो, एचआर का ले लो, आर्यभट्ट का ले लो, ऐसा बहुत सारे पब्लिकेशन है यार, एचआर का है, आर्यभट्ट का है, ये सब किसी का भी ले लो, ये सब पब्लिकेशन का ले लो, किसी भी पब्लिकेशन का मिल जाएगा आपको। अरे उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने चाहिए, उसमें कोई कंसेप्ट तो आपको सीखना नहीं है, केवल क्वेश्चन करने हैं, कंसेप्ट मैं आपको बता ही रहा हूं। उसमें तो सीधे उत्तर लिखा होगा यार, इसका उत्तर ये होगा। कोडिंग डिकोडिंग में एक एक पेज का कैलकुलेशन थोड़ी होता है, किसी भी रीजनिंग के चैप्टर में एक एक पेज का कैलकुलेशन थोड़ी होगा, उसमें तो केवल आंसर ये रहेगा, इसका लॉजिक ये है, इसका कोड ये है। अप्रोच आप यहां से सीखिए, क्लास नोट्स को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस शीट को बनाइए, उसके बाद चैप्टर जब मैं बोलूं एंड हो गया मेरे साइड से, कोडिंग डिकोडिंग जैसे कल लगभग खत्म हो जाएगा, परसों तो पूरा खत्म कर दूंगा इसको, परसों के 1 घंटे में, तो मैं बोलूंगा खत्म मेरे साइड से। तो प्रैक्टिस शीट, क्लास नोट्स के अलावा अगर आपको करना है तो ये कर सकते हैं काम। और ये कोडिंग डिकोडिंग में जितना पढ़ रहे हैं ना, पूरा काम आएगा। 6 चैप्टर बोला था जो शुरुआत के, वो सारे चैप्टर में ये काम आएगा। सारे चैप्टर चल रहे हैं, मान के चलो 6 चैप्टर जो बोला था मैं। जो लेट जुड़े हैं वो पुराना वाला वीडियोस देख लो, 4 लेक्चर हो गया है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है। और क्लास मत छोड़ो, तभी बनेगा। शब्द का कोड शब्द से सिखाया था, और कल कम से कम ये काम करके आना, प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू आपके दिमाग में बैठी हो, तभी कल के प्रश्न बनेंगे। ये प्लेस वैल्यू ऐसा रटा होना चाहिए। क्यू का क्या होता है? प्लेस वैल्यू। और अपोजिट वैल्यू, वैल्यू 10, अपोजिट वैल्यू पूछ रहा हूं, समझ आ रहा है? ओ का प्लेस वैल्यू कितना, अपोजिट वैल्यू कितना? 12। अपोजिट वैल्यू बोलूंगा तो 12 बोलो, अपोजिट अक्षर बोलता तो एल बोलो, समझ आ रहा है? जे का प्लेस वैल्यू कितना, अपोजिट वैल्यू कितना? ये सब एकदम रटा होगा तब बनेंगे प्रश्न। तो जिनको याद नहीं है वो धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। कल देखना कराऊंगा, पीएससी के भी क्वेश्चंस बनेंगे आपसे, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। प्रैक्टिस शीट में डाउट क्या क्या है? 5 मिनट देख लेते हैं एक बार बस। लड़ो मत भाई, लो थोड़ा समय ले लो, फिर और कभी करेंगे डिस्कस। समय ले लो एक बार थोड़ा। जो नहीं बना उसको ठीक कर लीजिएगा, बताऊंगा उसको। जो नहीं बना उसको ठीक कर लीजिएगा, जिनको नहीं मिला उसको प्रैक्टिस शीट ले लीजिए नीचे से। और ये चाइनीज कोडिंग का बना लीजिए, एक आध दिन डिस्कस कर लूंगा मैं, आधा घंटा निकाल करके 2-3 प्रैक्टिस शीट हो जाएगा तो डिस्कस कर लूंगा, ताकि रिवीजन भी हो जाए आपका। उसको टिक करके रखे रहिएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। लगभग बने होंगे ना, 24 प्रश्न थे ना, 20 तो बना लिए होंगे लगभग। 3-4 प्रश्नों में डाउट होंगे। ठीक, थोड़ा और बताऊंगा, शब्द का शब्द में कोड में थोड़ा और पॉइंट बताऊंगा आगे चल के, ये कल कराऊंगा। चाइनीज कोडिंग बन जाएगा, प्रैक्टिस शीट मिल गया है, उसको लगा लीजिएगा। कल देखते हैं, कॉल कर लीजिएगा। फिर भी नहीं मिलता प्रैक्टिस शीट, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, टॉपिक लिख करके मैं फ्री जब रहूंगा तब दे दूंगा। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा, प्रैक्टिस शीट कौन से टॉपिक का चाहिए, मैं फ्री होकर दूंगा, ध्यान रखिएगा। नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे।